स्टोरी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड कैरेक्टर चैन को देखते हैं, जो कि सुबह शाम तक बस काम ही करती रहती है और साथ में वो एक बहुत ही ज्यादा सीधी सादी इनोसेंट गर्ल भी होती है, जिसका सब बहुत ही फायदा भी उठाता है। वो जैसे ही सबका टिफिन बॉक्स लेकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है कि तभी वहाँ पे विन नाम की एक लड़की चैन से कहती है, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई, सारा खाना ठंडा हो गया, अब मैं इसे कैसे खाऊंगी। उसी वक्त उधर से चैन की फ्रेंड लूसी आ जाती है और विन से कहती है, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो इसे खाना वापस कर दो, तुम हर वक्त इसका इस तरह से फायदा नहीं उठा सकती हो। तभी भी चैन को उसके कामों के पैसे दे देती है। चैन सबको खाना डिलीवरी करने के साथ साथ एक छोटी सी कंपनी में काम भी करती है। इधर जी ग्रुप को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी होती है, लेकिन उस कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय वहाँ के सामान को इधर उधर फेंक रहा होता है। यह देखते ही असन तुरंत कंपनी के डायरेक्टर यूवी को कॉल करता है और यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताता है कि यहाँ के सभी एम्प्लॉय आपको ढूंढ रहे हैं। तभी उधर से यूवी आता है, जिसे देखते ही सभी शांत हो जाता है। तो यूवी सबको अपनी प्रॉब्लम बताने को कहता है। तभी वहाँ काम करने वाले सारे वर्कर यूवी से कहता है, आपने हमारी जगह रोबोट को रख दिया है, क्या हम सही से काम नहीं करते हैं। तो यूवी कहता है, एक रोबोट 1 मिनट में 30 साबुन बनाता है, क्या तुम लोग ऐसा कर पाओगे। सुनते ही सभी चुप हो जाता है और कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाता है। अब ऑफिस का सारा काम खत्म करने के बाद यूवी अपनी ग्रैंड मदर के बुलाने पर उसे मिले रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पे यूवी की ग्रैंड मदर बहुत सारी लड़कियों की फोटो देख रही होती है। अभी यूवी अपनी ग्रैंड मदर के पास आके जो ही बैठता है तो उसकी ग्रैंड मदर यूवी से किसी एक लड़की को चूज करने को बोलती है, ताकि वो यूवी की शादी उसके साथ करा सके, क्योंकि वो मरने से पहले यूवी के बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहती है। क्योंकि यूवी अपने मॉम डैड का इकलौता वारिस होता है और वो सबकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है, इसलिए वो अपनी ग्रैंड माँ की बातें मान लेता है। इधर चंद अपना काम कंप्लीट करके घर जाने वाली होती है कि तभी उसकी नजर वहाँ रखे एक कैलेंडर पर पड़ता है। तो उसे याद आता है कि आज मुझे लूसी मिलना है। वो जल्द जल्द यहाँ से निकल जाती है और इधर हम लोग को देखते हैं, जो कि चंद का आने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि ये चंद का बॉयफ्रेंड होता है। लेकिन लो बहुत ही ज्यादा कमीना होता है, वो यहाँ से गुजरने वाली हर लड़कियों पे लाइन मार रहा होता है। तभी उधर से चंद आती है और आते ही लो से माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसे आने में थोड़ा लेट हो गया होता है। लेकिन चेन को तो बिल्कुल पता नहीं होता है कि लो कितना कमीना है और वो चेन के सामने काफी अच्छा बनने का एक्टिंग करने लगता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। तभी चेन लू से पूछती है, आज का क्या प्लान है। तो लू कहता है, आज हम घर जाएंगे, रेड वाइन पियेंगे, आज रात भर तुम मेरे घर पर रुकोगे, क्योंकि आज रात भर हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ये सुनती ही चेन कहती है, क्या घर पर, लेकिन मेरी मॉम ने कहा है एक लड़की को शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लोग को चेन पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ऐसी सिचुएशन को देखकर चेन में काफी सोच में पड़ जाती है कि तभी वो एक बिग स्क्रीन पर क्रूज शिप की एड को देखती है। तभी वो इमेजिन करने लगती है कि वो लोग के साथ क्रूज शिप पे पार्टी में काफी एंजॉय कर रही है। वो तुरंत लो से कहती है, क्यों ना हम क्रूज शिप की जर्नी पे चलें। इस पर लोग कहते हैं, क्या क्रूज शिप, लेकिन मैंने तो अपने सारे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जिस पे चेन कहती है, कोई बात नहीं, इस बार मैं अपना कार्ड यूज करूंगी। लो एक बहुत ही ज्यादा चालाक किस्म का लड़का होता है, वो जब भी कहीं विजिट करता है तो वो चेन से ही पैसे खर्च करवाता है। इधर हम आना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसका बॉयफ्रेंड उसके लिए एक बुके भेजा होता है। आना का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि यूवी ही होता है। आना तुरंत यूवी को कॉल करती है, लेकिन यूवी इधर काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी होता है। लेकिन जैसे ही आना का कॉल आता है तो वो मीटिंग को बीच में ही रोककर वहाँ से बाहर निकल जाता है और आना से पूछता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आना कहती है, बहुत ही अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही मिस की, क्योंकि तुम मुझे अभी भी फूल भेजना बंद नहीं किए। तभी यूवी आना से शादी के बारे में पूछता है तो आना कहती है, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी, जब तक मैं अपनी ड्रीम को फुलफिल नहीं कर लूं तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। जिस पर यूवी कहता है, मुझे पता है और मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारा ड्रीम ना पूरा हो जाए। यूवी आना से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आना को तो यूवी से ज्यादा अपनी ड्रीम से प्यार होता है। अब रात को यूवी अपने मैनेजर असन के साथ ड्रिंक पे आता है कि तभी उसका मैनेजर यूवी से कहता है, मुझे लगता है कि आपको आना को प्रपोज कर देना चाहिए। जिस पर यूवी कहता है, अगर आना ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो असन बोलता है, इन्वेस्टमेंट में लॉस प्रॉफिट होता रहता है, फिर भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। तभी यूवी आना को प्रपोज करने के लिए क्रूज पे जाने का एक प्लान बनाता है और वहीं पे वो एक डायमंड रिंग के साथ आना को प्रपोज करने वाला होता है। इधर आना का परफॉर्मेंस चल रहा होता है, जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, इसलिए सारे जजेस आना को प्रैक्टिस के लिए पेरिस और एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। लेकिन आना को तो ऑलरेडी बन के परफॉर्मेंस करने का होता है, इसलिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर देती है। उसी वक्त वहाँ पे यूवी आ जाता है, जिसे देखते ही आना जाके उसके गले से लग जाती है। तभी यूवी आना से कहता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मना क्यों कर रही हो, पेरिस जाके प्रैक्टिस करना तुम्हारा सपना है ना। जिस पर आना कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं वहाँ सपोर्टिंग रोल में नहीं बल्कि ऑलरेडी बन के जाना चाहती हूँ। तभी यूवी और आना इस डील को मना करके यहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट डे दोनों क्रूज पे जाने की तैयारी कर रहा होता है। और इधर चैन भी अपने बॉयफ्रेंड लो के साथ क्रूज पे आ गई होती है। उसी वक्त लो से एक लड़की टकरा जाती है और वो बार बार लो को ही देख रही होती है। अब लो भी तो पूरी तरह से कमीना ही होता है, वो भी उस लड़की को देखने लगता है और बार बार उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा होता है। और जब चैन लो को साथ में एक फोटो खिंचाने को कहती है तो चैन उसे मना कर देता है और कहता है, जल्दी चलो हम बोट में चलते हैं।
कहीं हमें लेट ना हो जाए। वे दोनों जैसे ही क्रूज के अंदर आता है कि तभी लो को वो लड़की दिख जाती है। तभी लो चेन को वही रुकने को बोलकर खुद उस लड़की के पीछे चला जाता है। इधर से यूबी और आना भी क्रूज पे पहुंच जाता है कि तभी यूबी आना से कहता है तुम यही रुको, मैं थोड़ा कुछ काम करके आता हूँ। और वहीं पे चेन भी खड़ी होती है जो कि लो को हर तरफ ढूंढ रही होती है कि तभी वो गलती से एक बेटर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सारे सोच नीचे गिर जाता है। तभी वो बेटर आना के ड्रेस को देखकर उसे भी बेटर ही समझने लगता है और काफी ज्यादा डांट रहा होता है। और वहीं पे आना भी खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। तभी वो उस बेटर से कहती है क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, क्या तुम एक कस्टमर से इस तरह से बातें करते हो। उसी बीच में वहाँ पे दो बच्चे आता है और दोनों के लगेज को चेंज कर देता है। और तभी तुरंत वो बेटर भी आना से माफी मांग के यहाँ से चला जाता है। और उसी वक्त वहाँ पे यूबी भी आ जाता है और तीनों अपने अपने रूम में आता है। लेकिन रूम के अंदर आते ही यूबी चन के साथ रोमांस करने लगता है। यूबी जो ही आना के करीब जाने की कोशिश करता है तो आना उसे रोक देती है और बोलती है मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। तो यूबी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी अच्छी डिश ऑर्डर करके आता हूँ। तभी कुछ देर के बाद आना को फिर से सारे जजेस कॉल करता है और वो आना की सारी डिमांड को मान गया होता है, जिसकी वजह से आना को अभी तुरंत ही पेरिस जाके प्रैक्टिस करने को कहता है। और इधर यूबी क्रूज के कैप्टन से बातें कर रहा होता है और उसे बोलता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है। तो वो कैप्टन कहता है ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है, मैं आपकी एंगेजमेंट पार्टी को बहुत ही अच्छे से अरेंज कर दूंगा। इधर से चंद अच्छी अच्छी व्यू की फोटो ले रही होती है और वहीं पे खड़े होकर यूबी वो रिंग निकालता है और आना को किस तरह से प्रपोज किया जाए वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने अचानक से चेन आ जाती है कि तभी उसे देखते ही यूबी के हाथों से वो रिंग नीचे गिर जाता है। तो यूबी चेन को उस रिंग को पकड़ने को कहता है लेकिन वो रिंग लुढ़कते लुढ़कते आकर स्विमिंग पूल के पास एक नेट में आके अटक जाता है। तो चेन उस रिंग को निकालने लगती है और यूबी को अपना हाथ पकड़ने को कहती है। तो यूबी जैसे ही चेन का हाथ पकड़ता है तो चेन उस रिंग को निकालने लगती है, लेकिन वो रिंग काफी दूर होता है जिसकी वजह से यूबी के हाथों से चेन का हाथ छूट जाता है और वो डायरेक्ट पानी के अंदर ही जाके गिर जाती है। ये देखते ही यूबी चेन को बचाने के लिए वो भी पानी के अंदर कूद जाता है और इधर पानी में चेन उस रिंग को ढूंढ लेती है कि तभी यूबी उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालता है, लेकिन वो बेहोश हो गई होती है। और इधर आना बार बार यूबी को कॉल कर रही होती है क्योंकि आना क्रूज पे से उतर गई होती है और पेरिस जा रही होती है, लेकिन यूबी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा ही परेशान होता है। चेन जो अभी तक होश में नहीं आई हुई होती है तभी यूबी उसे सीआरपी देने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त चेन होश में आ जाती है। तभी यूबी चेन को डांटने लगता है और बोलता है जब तुम्हें तैरना नहीं आता है तो पूल में क्यों कूदी। लेकिन चेन तो काफी स्माइल के साथ बोलती है देखिए मैंने आपकी रिंग को ढूंढ लिया। तो यूबी आना को ठैक्स बोलता है। तभी दोनों अपने अपने रूम में आता है और कपड़े चेंज करने के लिए जो ही अपने लगेज को खोलता है तो देखता है यूबी के लगेज में किसी लड़की का नाइट सूट होता है और इधर आना के पास किसी लड़के के कपड़े होते हैं। ये देखते ही वो काफी चिल्लाने लगती है। वे दोनों तुरंत उस लगेज को लेकर बाहर निकलता है तो दोनों एक दूसरे को सामने देखते ही दोनों को पता चल जाता है कि हम दोनों का लगेज एक दूसरे से चेंज हो गया है। वे दोनों तुरंत अपने लगेज को एक्सचेंज करके अपने अपने रूम के अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद आना का मिस कॉल देखकर यूबी उसे कॉल बैक करता है और आना से पूछता है तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तो आना कहती है मैं क्रूज से निकल चुकी हूँ क्योंकि कुछ देर पहले मेरे पास सारे जजेस का कॉल आया था और वो मेरी सारी डिमांड को मान गए हैं। ये सुनते ही यूबी तो एकदम से सैड हो जाता है और आना से कहता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों साथ में रहेंगे। जिस पर आना कहती है तुम जानती हो मैं इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। तो यूबी कहता है ठीक है लेकिन ये तुम्हारा आखिरी चांस है, उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे। ये सुनते ही आना यूबी को बाय बोलकर फोन को काट देती है। इसकी वजह से यूबी काफी ज्यादा ही अपसेट हो जाता है। लेकिन इधर चेन तो अपनी रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रही होती है क्योंकि वो आज लो के साथ वो नाइट स्पेंड करने वाली होती है। लेकिन इधर लो तो उस लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। लेकिन इधर चेन जो ही वॉशरूम से कपड़े चेंज करके बाहर निकलती है तो काफी परेशान दिख रही होती है क्योंकि उसका जिप ही नहीं लग रहा होता है और उसके बाल भी उसमें फंस गए होते हैं। इधर यूबी अपने रूम में होता है कि तभी उसका डोरबेल बजता है। वो जो ही जाके डोर खोलता है तो देखता है वहाँ पे चेन खड़ी होती है और यूबी से बोलती है सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मेरा जिप मेरे बालों से अटक गया है, क्या आप इसी तरह खोल सकते हैं। ये सुनकर यूबी नर्वस हो जाता है और चेन से कहता है तुम्हें इस काम के लिए किसी लेडी को ढूंढना चाहिए। तो चेन कहती है मैं गई थी उनके पास लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही बिजी हूँ। तो यूबी कहता है ठीक है अंदर आ जाओ। तो चेन जैसे ही अंदर आती है तो यूबी सीजर की हेल्प से उसकी जिप को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी चेन यूबी से कहती है तुम्हारा प्रपोजल कैसा रहा, उसने तुम्हें मना तो नहीं किया ना। जिस पर यूबी कहता है अपने काम से मतलब रखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो चेन गलती से यूबी का ही रूम कार्ड लेकर यहाँ से चली जाती है। तभी चेन कुछ देर के बाद उस रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पे लोग उसे बुलाया हुआ होता है, लेकिन लोग खुद वहाँ पे नहीं होता है कि तभी चेन उसे कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ पे हो। तो लोग उसे झूठ बोलता है कि मेरे पेट में दर्द है, मैं मेडिसिन लेके आ रहा हूँ। लेकिन लोग अभी भी उसी लड़की के साथ होता है और दोनों के बीच रोमांस चल रहा होता है। और इधर यूबी जो ही अपने रूम से बाहर निकलता है कि तभी वहाँ पे कुछ बच्चे भागते हुए आता है
और यूवी के पेट में केक को लगा देता है। अब यूवी जो अपने पेट को चेंज करने के लिए अपने रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसका रूम खुल ही नहीं रहा होता है, क्योंकि उसका की कार्ड तो चेन लेके चली गई होती है और यूवी के पास चेन के रूम का की कार्ड होता है। तभी वहाँ पे लू उसी लड़की के साथ आता है और दोनों रोमांस करते हुए उसी रूम में घुस जाता है और यूवी सब देख रहा होता है। और इधर रूम के अंदर वे दोनों का रोमांस चल रहा होता है कि तभी वो लड़की लू से कहती है कि मुझे डर लग रहा है, कहीं चेन हम दोनों को साथ देख लेगी तो क्या होगा। जिस पर लू कहता है वो हमें कभी नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि वो पूरी तरह से डंप है, उसे मैं जैसा कहूँगा वो ऐसा ही मानेगी। और इधर बाहर से यूवी उसी के रूम के पास खड़ा होता है और अपनी 4K रिकॉर्डर को ऑन करके दरवाजे के नीचे से रूम के अंदर रख देता है। इधर चेन लू का आने का वेट कर रही होती है कि तभी वहाँ पे यूवी आ जाता है और उसका सर्व किया हुआ सारे खाने को खाने लगता है। ये देखकर चेन उसे रोकने लगती है और बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है। जिस पर यूवी कहता है ओ सॉरी, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अभी किसी और लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी है। अब तुम हंगामा करो, इससे पहले तुम जो मेरा रूम काट लेके आई हो उसे मुझे दे दो। तो चेन उसको रूम काट दे देती है और जल्दी से भागते हुए अपने रूम में आती है तो देखती है सच में लोग किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये सब देखकर चेन तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और लू भी शॉक्ड होता है, क्योंकि आखिरकार चेन को पता कैसे चल गया कि मैं अभी रूम में हूँ। वो उल्टा चेन को ही डांटने लगता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हें रेस्टोरेंट में वेट करने को बोला था ना। लेकिन अब चेन भी लू से पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो लू उसे एक्सप्लेन करने लगता है और बोलता है एक्चुअली बोट में इसके कपड़े गीले हो गए थे तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके हेल्प कर दूं। तभी यूवी अपने फोन को उठा लेता है और रिकॉर्ड हुए सारी बातें को चेन को सुनाने लगता है। इस वक्त चेन भी काफी गुस्से में होती है, वो जाके उस लड़की के कपड़े को चेक करने लगती है और बोलती है इसके कपड़े तो बिल्कुल गीले नहीं है। तभी लोग चेन से कहता है इसका मतलब तुम अब मुझ पे शक कर रही हो। और यूवी वही बैठ के सारी तमाशे को देख रहा होता है कि तभी वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन यूवी उसे रोक देता है और बोलता है क्या सच में तुम दोनों को ऐसा लगता है कि सारे लोग डंप होते हैं। तभी लोग यूवी पे चिल्लाने लगता है और बोलता है तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। लेकिन इतना तमाशा को देखकर चेन को अपने आप ही काफी शर्म आने लगती है। वो यहाँ से भाग जाती है तो उसके पीछे यूवी भी आता है और उसे हर तरफ ढूंढ रहा होता है। तभी वो चेन को देख लेता है तो उसे लगता है कि चेन ऊपर से कूदने की कोशिश कर रही है। वो जाके तुरंत चेन को रोकता है तो चेन कहती है मैं सुसाइड करने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं तो एस्केप वहाँ पे फंस गया था, मैं तो उसे निकाल रही थी। क्या सच में तुम्हें भी लगता है कि मैं डंप हूँ? तो यूवी कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें सच में थोड़ा मेक ओवर करने की जरूरत है, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। यूवी चेन को पार्लर में लेके आ जाता है और उसे एक अच्छा स्टाइल देने को कहता है। तभी वो सारे मेकअप आर्टिस्ट चेन का ऐसा मेकअप करता है कि वो जैसे ही नीचे आती है तो सब उसे ही देख रहा होता है और तो और यूवी भी उसे देखकर अपनी नजरें नहीं हटा रहा होता है। और चेन जैसे ही नीचे आती है तो यूवी उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और बोलता है अब हमारा मिशन स्टार्ट होगा, हमें लोग को सबक सिखाना ही होगा। तो चेन ऐसा करने से मना करने लगती है, लेकिन चेन नहीं मानता है और उसे लो के पास लेके आता है जहाँ पे लो अभी भी उसी लड़की के साथ होता है और पूल गेम खेल रहा होता है। लेकिन लो चेन को जैसे ही देखता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो इस ड्रेस में काफी ज्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है। तभी यूवी कहता है तुम्हारा ब्रेकअप हुए सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं और तुम अभी से ही अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा भूल गए। चलो ठीक है, लेकिन आज मैं भी इस गेम को खेलूंगा, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं इस गेम को खेला है। चलो शर्त लगाते हैं, क्यों ना हम शर्त लगाए, जो भी जीतेगा वो इस बॉल को खाएगा। तो लो तुरंत मान जाता है, क्योंकि वो इस गेम को खेलने में काफी माहिर होता है और एक के बाद एक बॉल को होल में पास कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही यूवी की बारी आती है तो वो एक ही बार में सारे बॉल को होल में गिरा देता है और जब लास्ट बॉल बचता है तो वो चेन को भी अपने साथ लेके उसे ये गेम खेलना सिखाने लगता है। अब यूवी ये गेम को जीत चुका होता है, इसीलिए लोग कोई बहाना बनाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन यूवी उसे पकड़ लेता है तो लोग चेन के सामने आके गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो चेन कहती है तुम तो मुझे कभी अपनी गर्लफ्रेंड समझा ही नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए बस एक एटीएम मशीन थी, अब दफा हो जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तभी लो उस लड़की के साथ यहाँ से चला जाता है। यूवी भी अपने रूम में जा ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। वो जो ही भाग के वहाँ पे देखने आती है तो वहाँ पे एक एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। तभी उसे देखकर यूवी को याद आता है मैंने तो एंगेजमेंट पार्टी कैप्टन को कैंसिल करने को कहा ही नहीं। यूवी तुरंत कैप्टन को ऐसा करने से मना करने लगता है, लेकिन कैप्टन अनाउंसमेंट कर देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की दोनों को बुलाने आ जाती है। अब दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए दोनों नीचे आ जाता है। तभी कैप्टन यूवी से पूछता है क्या आप सच में इससे प्यार करते हैं? तो यूवी कहता है हाँ। तभी यूवी चेन को वो रिंग पहनाता है जो वो आना के लिए खरीदा था और तो और वे दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन भी करता है। तभी वहाँ खड़े लोग वे दोनों को डांस करने को बोलने लगता है। अब ये दोनों ये सब रोक भी नहीं सकता था, इसीलिए दोनों जाके वहाँ पे डांस करने लगता है। जब सुबह होती है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सोया होता है, वो भी बिना कपड़े का। लेकिन जो ही दोनों की आंखें खोलते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते ही काफी जोर से चिल्लाने लगता है और काफी शॉक्ड भी होता है कि ये सब क्या हो गया। तभी यूवी वहाँ से भाग जाता है। को याद आता है कि रात को वे दोनों पार्टी में इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया कि वे दोनों को कुछ होश ही नहीं रहा। तभी वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गया कि दोनों अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया
और दोनों साथ में इंटीमेट भी हो गया। ये सारी बातें याद कर करके चेन को काफी ज्यादा ही अपने आप पे शर्म आ रही होती है और सोचती है कि मुझसे क्या हो गया। अब चेन बाहर में बैठ के काफी रो रही होती है कि तभी वहाँ पे यूवी आता है। तो चेन उसे देखते ही कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे पता है कि रात में हम दोनों से गलती हुई है, लेकिन मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हूँ। ये बोलकर वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है और अपने रूम में बैठ के भी काफी रो रही होती है कि तभी उसका डोरबेल बजता है। वो जो ही जाके देखती है तो वहाँ पे एक वेटर उसके लिए एक पार्सल लेके आया हुआ होता है। ये पार्सल यूवी ने ही चेन के लिए भेजा होता है, लेकिन चेन जो ही उस ड्रेस को देखती है तो उसे फिर से रात की बातें याद आने लगती है, इसलिए वो उस ड्रेस को वही डस्टबिन में फेंक देती है। और अब सभी अपने अपने घर जा रहा होता है, तभी यूवी चेन को देख कर कहता है, अपना ख्याल रखना। और दोनों फिर अपने अपने घर की ओर चला जाता है। इधर हम पेरिस के एक कैसीनो को देखते हैं जिसके अंदर एक लड़का जा रहा होता है। इसका नाम डायलन होता है और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ बेट लगाता है और बोलता है, अगर मैं ये जीत गया तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, इसके बदले में आपका लकी चिप लूंगा। तभी गेम स्टार्ट होता है जिसमें डायलन जीत जाता है और उसका लकी चिप लेके यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से लकी चिप गिर के आना के पैर के पास आ जाता है कि तभी वहाँ पे डायलन भी आ जाता है और तभी उन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से होती है। और तभी आना उस लकी चिप को उठाकर डायलन को दे देती है और यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद डायलन वहीं बैठ के किसी का आने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उधर से एक लड़की आती है, जिसे देखते ही डायलन सोचने लगता है, आखिरकार 3 साल बाद तुम मुझे मिल ही गई। तभी वो लड़की डायलन के पास आती है और बोलती है, तुम्हें ये सुनकर दुख होगा कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, भले ही मेरी एडॉप्टेड स्टोरी तुम्हारी बहन से मिलती है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। वो डायलन को अपना डीएनए रिपोर्ट देकर यहाँ से चली जाती है। इधर चेन अपने काम में काफी ज्यादा ही बिजी होती है कि तभी सेम टाइम में यूबी और चेन दोनों के फोन पे एक मैसेज आता है, मिस्टर यूबी और मिसेस चेन, आपने अपने मैरिज सर्टिफिकेट क्रूज पे ही छोड़ दिया है, आप वो आकर यहाँ से ले सकते हैं। ये मैसेज जो ही चेन देखती है तो वो एकदम से चिल्लाने लगती है और उसी वक्त यूवी का कॉल आता है और वो चेन को जल्द से कंसल्टेटर ऑफिस आने को कहता है। तभी वे दोनों साथ में वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ की चेयरमैन उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट देता है और साथ में कांग्रेचुलेट भी करता है। तो ये भी उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि एक्चुअली हमारे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या हम डिवोर्स ले सकते हैं। तो वो चेयरमैन कहता है, हाँ हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बहामस जाना पड़ेगा क्योंकि आपका वेडिंग रजिस्ट्रेशन वहीं पे है। इधर हम वायलन को देखते हैं जो कि पेरिस से चाइना वापस आ गया होता है और वो एक पेंटिंग एग्जीबिशन में बैठा होता है जहाँ पे एक छोटे बच्चे और उसकी माँ ने दोनों मिलकर एक प्यारी सी पेंटिंग को बनाई हुई होती है, लेकिन कोई उसे ज्यादा दाम में नहीं खरीद रहा होता है। तभी वायलन उन दोनों को देखकर उसे काफी दया आने लगती है और वो उसकी पेंटिंग को काफी महंगे दाम में खरीद लेता है। और इधर यूवी चेन को जो ही उसके घर तक ड्रॉप करने आता है कि तभी उसकी फ्रेंड लकी उसे देख लेती है। तभी वो यूवी से बात करने जाती है, लेकिन यूवी उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन चेन को काफी डर लग रहा होता है कि कहीं लकी सबको कुछ बताने दे। तभी वो लकी से झूठ बोलती है कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस मुझे घर तक ड्रॉप करने आए थे, तुम ज्यादा कुछ मत सोचो। नेक्स्ट डे यूवी एक मीटिंग के लिए आता है और वहीं पे चेन का भी ऑफिस होता है। वो अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर वहाँ रखे कैलेंडर पर जाता है, जिसे देखकर उसे याद आता है, अभी तक तो मेरी पीरियड आ जाना चाहिए लेकिन वो नहीं आई है, कहीं मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। इधर बाथरूम में लकी होती है कि तभी वहाँ पे चेन आती है और वोमिटिंग करने लगती है। तो लकी उसे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। तो चेन उसे इधर उधर की बातें बताने लगती है और कुछ देर के बाद वो अपने डेस्क पे बैठ के खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पे बिन आती है और चेन को डांटने लगती है और बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि लंच ब्रेक कब को ओवर हो चुका है। और इधर से यूवी अपना मीटिंग करके जा ही रहा होता है कि तभी वो वहाँ पे चेन को देख लेता है जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय उसे डांट रहा होता है कि तभी वहाँ पे लू भी आ जाता है और चेन को बोलने लगता है कि तुमने जिम मेंबरशिप में पैसे देना क्यों बंद कर दी, क्या तुम भूल गई ये फोन और ये लैपटॉप मैंने ही तुम्हें गिफ्ट किया था। वो चेन का जबरदस्ती हाथ पकड़कर उसे काफी अनाप शनाप सुना रहा होता है। वहाँ पे यूवी आ जाता है और लू से कहता है, क्या तुम्हें कैसे लड़के हो जो लड़की के पैसों पे पढ़ना चाहते हो। पर लू को अपने आप पे काफी शर्म आने लगती है और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन बिंदु अब यूवी को देखते ही उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और यूवी से कहती है, डायरेक्टर क्या आपको कुछ चाहिए। लेकिन यूवी तो बिन की तरफ देखता भी नहीं और चेन के पास आगे कहता है, तुम अभी मेरे साथ चलो। यूवी जिस तरह से चेन से बातें कर रहा होता है ये देखकर सभी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और सबको लगने लगता है कि इतनी सिंपल लड़की को इतने बड़े आदमी से किसे कॉन्ट्रैक्ट है। अब चेन जो यूवी के पीछे आती है तो यूवी उसे कहता है, कल हम बहामस के लिए निकलेंगे, तुम रेडी रहना। और क्या तुम्हें डिवोर्स को लेकर और कोई रिक्वेस्टेड है। तो चेन कहती है, डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी और हम बिल्स पे करने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। यह सुनकर यूवी कहता है, बस यही तुम्हारी रिक्वेस्ट है। तो चेन कहती है हाँ। तभी वो जैसे ही खाना खाती है कि उसे फिर से वोमिटिंग आने लगता है तो वो दौड़ के वॉशरूम की ओर भागती है। और इधर वायलन यूवी की ग्रैंड माँ के पास आके उसे एक फेमस आर्टिस्ट का आर्ट दिखाता है क्योंकि यूवी की ग्रैंड माँ आर्ट्स की कलेक्शन करने की काफी शौकीन होती है। तभी वे दोनों एक पेंटिंग की एग्जीबिशन में आता है जहाँ पे चेन भी आई हुई होती है और उसे एक पेंटिंग बहुत ही ज्यादा
पसंद आ जाती है कि तभी वो स्टाफ से उसका प्राइस पूछने जाती है कि उसी वक्त उसे फिर से वॉमिटिंग आने लगता है। तभी वायलन उसे देख लेता है और वो जो यहाँ से वॉशरूम की ओर भागती है कि तभी उसका डायरी वहीं पे गिर जाता है। तो वायलन उसे उठा लेता है और वो जो है उस डायरी को खोलता है तो उसमें चिन का नंबर भी लिखा होता है। वायलन चिन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि आपका डायरी मेरे पास है। तो चिन वायलन से मिलने आ जाती है, जहाँ पे वायलन उसे उसका डायरी वापस करता है और वे दोनों बातें कर ही रहा होता है। वे चिन वायलन को वही वेट करने को बोलकर खुद वॉशरूम में आ जाती है और प्रेगनेंसी किट निकालकर अपनी प्रेगनेंसी चेक करने लगती है तो रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। ये देखकर चिन तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो सच में प्रेग्नेंट होती है। और वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है कि उसका तबीयत और ज्यादा खराब लग रहा होता है और वहीं पे एक लड़की अपने YouTube चैनल के लिए ब्लॉगिंग बना रही होती है और वो अनजाने में ही चिन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो चिन की खराब हालत को देखकर उसका वीडियो बनाने लगती है। और यहाँ से वायलन सब देख रहा होता है कि तभी वहाँ पे चिन के हाथों से प्रेगनेंसी किट गिर जाता है। तभी वो प्रेगनेंसी किट वायलन के हाथों लग जाता है। ये देखते ही वायलन तुरंत उसके पास जाता है कि तभी वायलन चिन को वहाँ से बाहर लेके आता है और चिन से कहता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वायलन अपना लकी चिप चिन को देता है जो वो काफी मुश्किलों से हासिल किया था और चिन उसे लेकर यहाँ से चली जाती है और इधर आना युवी को कॉल करती है और उसे बोलती है तुम्हें याद तो है ना कल क्या है, कल मेरा परफॉर्मेंस है लेकिन तुम इन दिनों एक बार भी मुझे फ्लावर्स नहीं भेजे। और कोई बात नहीं, इस परफॉर्मेंस के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तो युवी कहता है हाँ बिल्कुल, बस एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब नेक्स्ट डे चिन बहामस जा ही रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड लकी उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारा एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। चिन जो है वो वीडियो को देखती है तो उसमें वो वोटिंग कर रही होती है और वही रात वाली लड़की चिन का वीडियो को यूट्यूब पे डाल दी होती है। ये देखते ही चिन तुरंत फोन को कट कर देती है और इधर युवी की ग्रैंड माँ को भी पता चल जाता है कि युवी ने शादी कर ली है, इसीलिए वो अपना मीटिंग को कैंसिल करके बहामस जा रहा है। और इधर वायलन भी चिन का वो वायरल वीडियो को देख लेता है। तभी वो युवी की ग्रैंड माँ को एक वॉइस नोट भेजता है। इधर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि गांव में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है। ये कोई और नहीं बल्कि चिन की मॉम होती है और वो भी चिन का ये वाला वीडियो देख लेती है और यहाँ पे युवी चिन को ड्रॉप करता है और वे दोनों कार में बैठ के एयरपोर्ट जा ही रहा होता है। तभी चिन युवी को बताने की कोशिश करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उसी वक्त युवी चिन को एक ब्लैंक चेक देता है और बोलता है जितना जाओ इसमें उतना रकम भर लो। लेकिन चिन उस चेक को लेने से मना कर देती है और उसे ये भी नहीं बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वे दोनों एयरपोर्ट पहुँच जाता है कि तभी चिन से एक आदमी टकराने वाला ही होता है, लेकिन उससे पहले युवी चिन को पीछे की ओर खींच लेता है और चिन से पूछता है तुम्हारा ध्यान कहाँ था। और तभी युवी के फोन पे असन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, आपको जल्दी से यहाँ पे आना होगा। तभी युवी चिन को वापस घर जाने को बोलकर जल्दी से यहाँ से चला जाता है और तभी चिन की मॉम भी चिन को कॉल करती है और उसे पूछती है कि ये सब मैं क्या देख रही हूँ। तो चिन कहती है मैं घर वापस आके आपको सारी बातें बताती हूँ। इधर युवी जो फैक्ट्री आता है तो असन उसे बताता है हमें जल्दी होमोसस लैंड जाना पड़ेगा क्योंकि सारे वर्कर मिलकर हमारी फैक्ट्री पे अटैक किया है, अगर आप उनसे कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो वो हमारी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इधर अब चिन अपने फेस को कवर की होती है और होमोसस लैंड की टिकट को लेकर यहाँ से निकल जाती है और उसी वक्त वहाँ पे असन और युवी भी आता है, लेकिन वो चिन को देख नहीं पाता है। और इधर होमोसस लैंड में सारे वर्कर प्लान बना रहा होता है कि वो किस तरह से मिस्टर युवी से बदला लेगा। और इधर होमोसस लैंड में चिन की मॉम वहाँ आकर चिन का इंतजार कर रही होती है और इधर चिन बोट से अपने घर जा रही होती है और वहीं पे असन और युवी भी होता है, लेकिन वे दोनों चिन को देख नहीं पाता है। और इधर होमोसस लैंड में सारे वर्कर भी युवी को रिसीव करने वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखते ही चिन की मॉम वो सबसे पूछती है कि आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने बॉस को रिसीव करने आया हूँ। और तभी वहाँ पे वोट भी आ जाता है, जिसके अंदर से ही असन और युवी सारे वर्कर को बाहर में खड़ा देख लेता है। तभी असन युवी से कहता है आप यहीं रुको, मैं पहले जाता हूँ और सारे वर्कर को ऐसी अपनी बातों में फंसाऊंगा कि वो दोबारा कभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। असन जो वोट से बाहर निकलता है तो सारे वर्कर उसे ही युवी समझकर उसका वेलकम करने लगता है और उसे माला पहनाकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। और तभी चिन भी जो वोट से बाहर निकलती है कि तभी उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और उसे बोलती है ये सब क्या चल रहा है और तुम अपने फेस को क्यों छुपा रही हो। और उधर से युवी चिन को देख रहा होता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी वो भी चिन का पीछा करने लगता है और ऐसे ही वो उसके घर तक पहुंच जाता है और वो चुपचाप सारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। और इधर घर के अंदर चिन की मॉम चिन को काफी ज्यादा ही डांट रही होती है और उसे पूछती है बताओ तुम्हारा वोमिटिंग करने वाला वीडियो क्यों वायरल हो रहा है। तभी युवी के फैक्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर भागते हुए चिन के घर पे आता है और चिन की मॉम से कहता है पूरे गांव में सबको पता चल गया है कि चिन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर युवी के साथ साथ चिन की मॉम भी काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है और वो चिन से पूछने लगती है कि बताओ वो लड़का कौन है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो चिन कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। ये सुनते ही चिन की मॉम चिन को पीछने वाली ही होती है कि तभी वहाँ पे युवी आ जाता है और उसकी एसटी को पकड़ लेता है और बोलता है वो लड़का मैं हूँ। तभी चिन की मॉम युवी से कहती है क्या तुम इस बच्चे का जिम्मेदारी लोगे। तो युवी कहता है नहीं। ये सुनते ही चिन की मॉम युवी को भी काफी ज्यादा ही पीछने लगती है और इधर वायलन युवी के ग्रैंड माँ को युवी
युवी की ऐसी हरकतों पे उसे पनिश करने को बोलता है। तो युवी की ग्रैंडमा कहती है आपने सही कहा, मुझे उसे सजा देना ही होगा। और इधर सारे वर्कर असन को जो ही अपने मैनेजर के पास लेके आता है तो उसका मैनेजर असन को इग्नोर करके युवी को ढूंढने लगता है और बोलता है युवी कहाँ है। तो असन अपना रुतबा दिखाते हुए कहता है आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका सैलरी समय पे मिल जाएगा। और यहाँ पे चेन की मॉम युवी को बांध कर रखी होती है और उसकी फोन निकाल कर युवी की ग्रैंड माँ को कॉल कर देती है और उसे सारी बातें बता रही होती है। ये सुनकर युवी की ग्रैंड माँ तो काफी खुश हो जाती है और वो चेन की मॉम से कहती है कि आप मुझे अपने एड्रेस भेजे, हम कल ही आप लोगों से वहाँ पे मिलने आएंगे। और वहीं पे बालन भी बैठा होता है जो सारी बातें सुन रहा होता है और वो युवी की ग्रैंड माँ से कहता है आपको जल्दी उन दोनों की शादी करवा देना चाहिए क्योंकि वो लड़की काफी अच्छी है। और यहाँ पे सारे वर्कर असन को पकड़ के रखा होता है कि तभी वहाँ की मैनेजर और सबके फोन पे एक मैसेज आता है कि सबके पैसे पेड हो गया है। तो वे लोग असन को छोड़ देता है कि तभी युवी की ग्रैंड माँ असन को कॉल करके बोलती है कल वहाँ पे आ रही हूँ, पूरी तैयारी करके रखना। अब रात हो गई होती है लेकिन अभी भी चेन की मॉम युवी को बांध के रखी होती है। लेकिन तभी वहाँ पे चेन आती है और युवी को खोलने लगती है और युवी को कुछ खाने के लिए भी देती है और फिर एक कम्बल निकाल के युवी को देती है ताकि वो आराम से सो सके। लेकिन चेन को भी काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है जिसे देखते ही युवी उठकर उसे कम्बल उड़ा देता है और बोलता है मैं एक लड़का हूँ, मैं किसी भी तरह सो सकता हूँ। लेकिन चेन को युवी को इस हालत में देखकर उसे काफी बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो आधी रात को उठकर युवी को कम्बल उड़ा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चेन के घर पे युवी की ग्रैंड माँ आ जाती है और अपने साथ बहुत सारे सामान भी लेके आई हुई होती है और चेन की मॉम से पूछती है कहाँ है युवी और चेन। ये सुनकर चेन की मॉम तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो तो रात भर युवी को बांध कर स्टोर रूम में रखी होती है। और इधर युवी की जो ही नींद खुलता है तो देखता है वहाँ पे एक नोट रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारी और आना के बीच में आना नहीं चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें जितनी भी तकलीफें हुई है इसके लिए सॉरी, मैं इस बच्चे को दुनिया में आने नहीं दूंगी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये देखते ही वे तुरंत भागते हुए बाहर आता है तो देखता है वहाँ पे उसकी ग्रैंड मामी आ गई होती है। तभी वो चेन की मॉम से पूछता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल कहाँ है क्योंकि चेन अपना एबॉर्शन करवाने गई है। ये सुनकर सभी एकदम से हैरान हो जाता है और इधर चेन हॉस्पिटल आ गई होती है और इधर से युवी भागते हुए हॉस्पिटल जा रहा होता है और उसके पीछे से उसकी ग्रैंड माँ और चेन की मॉम भी होती है और इधर चेन का डॉक्टर चेकअप कर रहा होता है कि तभी उधर से युवी भागते हुए वहाँ पे आ जाता है तो देखता है वहाँ पे चेन का अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है जहाँ पे वो उस बच्चे को देखता है जो भी अपने बच्चे को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। लेकिन तभी चेन डॉक्टर से कहती है कि मुझे एबॉर्शन करवाना है। ये सुनते ही डॉक्टर उसे पूछती है क्या तुमने इसके लिए अपने हस्बैंड से परमिशन ली, जिस पर चेन कहती है कि मेरे हस्बैंड इस बच्चे को नहीं चाहते हैं। तभी युवी अंदर आ जाता है और बोलता है इस बच्चे का पिता मैं हूँ, सॉरी मुझे आने में थोड़ा देर हो गया। तभी वो डॉक्टर यहाँ से निकल जाती है तो युवी चेन से कहता है मैं इस बच्चे का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर चेन तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और अब दोनों घर वापस आ जाता है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखकर सभी काफी खुश होता है। और तभी कुछ देर के बाद चेन की मॉम अपने शादी के कपड़े और गहने निकालकर चेन को देती है क्योंकि आज ही उन दोनों का मैरिज होने वाला होता है, इसलिए पूरे गाँव को उस पार्टी में बुलाया गया होता है जहाँ पे असल में सारे वर्कर के साथ बैठा होता है और उन दोनों की फाइनली काफी अच्छे से मैरिज हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ के लोग उन दोनों को एक दूसरे से किस करने को बोलता है तो चेन उसे मना करने लगती है, लेकिन युवी जाके चेन को किस कर लेता है। अब दोनों की शादी हो चुकी होती है इसलिए युवी एक रूम में काफी सैड होकर बैठा होता है कि तभी वहाँ पे चेन भी आती है तो युवी चेन को काफी बुरा वाला सुनाने लगता है और बोलता है आज मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे फंस गया हूँ। तो चेन कहती है प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार ये बच्चा हो जाए उसके बाद मैं आपकी और आना की लाइफ से ऐसे गायब हो जाऊंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर युवी को गुस्सा आता है और वो वहाँ से बाहर निकल के आना की फोटो को देखकर उसे काफी मिस कर रहा होता है क्योंकि युवी आना से काफी प्यार करता है, इसलिए वो अपने लॉयर को कॉल करके बोलता है जल्दी से डिवोर्स का पेपर प्रिपेयर करने को। लेकिन तभी वहाँ पे चेन की मॉम आ जाती है जिसे देखकर युवी तो काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं मेरी बात सुनना ली हो। तभी चेन की मॉम युवी से कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आज की रात तो आपको चेन के साथ होना चाहिए ना। तो युवी उसे झूठ बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पे वॉक करने आया था, मैं बस जा ही रहा हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी घर वापस जा रहा होता है कि तभी युवी की ग्रैंड माँ चेन की मॉम से कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के रखूंगी, उसे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगी। लेकिन अपनी बेटी को जाते देखकर चेन की मॉम काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है तो चेन अपनी मॉम की गले लगकर काफी रोने लगती है। लेकिन वो जैसे ही संघाई पहुंचती है तो वो तुरंत अपनी फ्रेंड लक्की से मिलने आ जाती है तो वो चेन से उसके हस्बैंड का नाम पूछने लगती है, लेकिन चेन उसे नहीं बता रही होती है। पर लकी के ज्यादा फोर्स करने पर वो उसके पास जाके कहती है डायरेक्टर युवी। ये सुनकर लकी तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या इतनी बड़ी इंसान तुम्हारा हस्बैंड है। लेकिन इधर युवी काफी ज्यादा ही परेशान होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि चेन उसे डिवोर्स देने के लिए नहीं मानेगी। तभी वो अपने मैनेजर असर को मीटिंग संभालने को बोलकर वहाँ से निकल जाता है और वो चेन को अपने साथ घर लेके आता है जहाँ पे चेन वहाँ के सभी लोगों से मिलती है। तभी युवी की ग्रैंड माँ चेन को पूरे घर दिखाने लगती है,
लेकिन जैन जो ही बेडरूम में आती है तो देखती है वहाँ पे आना का एक बहुत बड़ा तस्वीर लगा हुआ होता है। वहाँ पे यूबी भी आ जाता है और जैन को बेड पे जाके रेस्ट करने को कहता है। लेकिन इधर यूबी की ग्रैंड मदर लॉयड को चुपके से अपने घर बुलाती है और एक सीक्रेट एग्रीमेंट बनाने को कहती है। अब रात हो चुका होता है कि तभी यूबी जैन को डिवोर्स पेपर देता है और बोलता है हम दोनों के साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए अच्छा हुआ कि तुम इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। लेकिन तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस बच्चे का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो सोच समझ के तुम अपना डिसीजन मुझे बताना, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग ही जैन उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और यूबी से कहती है बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। वो यूबी का उसका रिंग भी वापस कर देती है और कहती है तुम चिंता मत करो, मैं ग्रैंड माँ को कभी पता नहीं चलने दूंगी कि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। लेकिन अब जैन जो ही ऑफिस आती है कि सभी वहाँ की एम्प्लॉय जैन के साथ काफी काइंडली बिहेव कर रही होती है और तो और सब उसे उसके कामों में हेल्प भी करने लगता है। तभी वहाँ पे कंपनी की मैनेजर आके जैन को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो एक पेशे से लॉयर भी होता है। तभी वो जैन से कहता है आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। लेकिन तभी जैन उस लॉयर से पूछ लेती है क्या मुझे ये पोजीशन इसलिए मिला है क्योंकि मेरा यूबी के साथ कोई रिश्ता है। जिस पर लॉयर कहता है तुम कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचो, तुम इस पोजीशन के ही हकदार हो। ये बोलकर वो बाहर निकल जाता है और यूबी को कॉल करके बोलता है आपने जैसा कहा मैंने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं यूबी को जैन का काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। अब जैन एक बहुत बड़े लॉयर की असिस्टेंट होती है, इसीलिए वो उसकी तरफ से एक आर्ट एग्जीबिशन में आती है जहाँ पे वायलिन भी आया हुआ होता है और वो जैन को यहाँ देखते ही कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जैन कहती है मैं यहाँ पे अपनी बॉस की तरफ से आई हूँ। कि तभी वहाँ पे यूबी भी आ जाता है और उन दोनों के साथ बैठे देख वो काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। कि तभी वो भी जैन के पास जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से वायलिन और यूबी के बीच काफी ज्यादा बहस भी होने लगती है। लेकिन जैसे ही पियानो का शो शुरू होता है कि जैन को नींद आने लगती है और वो कभी यूबी के कंधे पर तो कभी वायलिन कंधे पर सर रख के सो रही होती है। ये देख कर यूबी को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से उठ कर चला जाता है और काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका मैनेजर असन ड्राइव कर रहा होता है। और उसी वक्त यूबी के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने एक ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। ये देखकर यूबी को तो और गुस्सा आता है। लेकिन इधर नून जैसे ही घर आता है तो जैन उसे अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाती है, जिसे खाकर वो जैन का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। कि तभी वहाँ पे यूबी आ जाता है और उनसे कहता है तुमने बिना मुझसे पूछे ये ग्रुप के साथ क्यों कोलैबोरेशन किया। तो उन्होंने कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और यूबी भी ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देता है और वो जैन से कहता है कि तुम वायलिन से दूर रहो। तभी जैन यूबी को भी डिनर देती है और वो वहाँ पे बैठी होती है कि तभी उसे फिर से वॉमिटिंग आने लगता है। वो तुरंत वॉशरूम चली जाती है। लेकिन इधर ड्यून अपनी मॉम को बताता है कि अभी मैं यूबी के सामने पकड़ा जाता, जिस पर उसकी मॉम कहती है बस ये एक बार काम खत्म हो जाए फिर ग्रैंड माँ को तुम पे गर्व होगा। नेक्स्ट डे ये ग्रुप का ऑनर यूबी को ड्रिंक पे लेके आता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को बोलता है। लेकिन यूबी को उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ लग रहा होता है, इसलिए वो कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं साइन करूँ इससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट चेयरमैन के पास जाएगा। ये चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि यूबी की ग्रैंड मदर होती है। ये सुनकर ये ग्रुप का ऑनर और नून काफी ज्यादा ही टेंशन में आ जाता है। लेकिन अब इधर चैन का काम होता है कि वो हर एक एग्जीबिशन में जाके बेहतरीन आर्ट को कलेक्ट करना। वो फिर से एक आर्ट एग्जीबिशन में आई हुई होती है, लेकिन वहाँ की फ्रेग्रेंस की वजह से उसे फिर से वॉमिटिंग होने लगता है और लकली वायलिन भी वहीं पे होता है। वो चैन को देख लेता है, तभी वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके आता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताता है प्रेगनेंसी में ये सब होना आम बात है, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा कितना केयर करता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए भी तुम्हें यहाँ पे लेके आ गया। तो जैन उसे समझाने लगती है कि नहीं ये मेरा हस्बैंड नहीं है, ये तो मेरा फ्रेंड है। तभी बोलन जैन से कहता है हाँ ठीक है डॉक्टर समझ गया कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, चलो चलते हैं अब यहाँ से। वह दोनों साथ में फिर से एक कॉफी शॉप पे आता है, जहाँ पे बोलन उसके लिए एक मास्क लेके आया हुआ होता है और खुद के लिए भी एक मास्क लाया होता है जिसमें लिखा होता है कि आई एम हर फ्रेंड नॉट हस्बैंड। ये देख कर जैन मुस्कुराने लगती है कि तभी वहाँ पे नून की मॉम आ जाती है और दोनों को साथ में बातें करते देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर जैन के साथ ये लड़का है कौन। वो तुरंत उसकी फोटो खींच लेती है और घर आगे ग्रैंड माँ के पास आके उसे बोलने लगती है हमारी घर की बहू जैन अभी किसी दूसरी लड़के के साथ कॉफी शॉप में थी। लेकिन ग्रैंड माँ को तो उल्टा उसे पे काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी बेटी नून ने हे ग्रुप के साथ उसे बिना पूछे ही कोलैबोरेशन कर लिया, क्योंकि हे ग्रुप एक बहुत ही बुरा केमिकल बनाता है जिससे बहुत सारी ह्यूमन को परेशानी हो सकती है। इसलिए वो असल को कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाली ही होती है कि तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे जैन भी आ जाती है और ग्रैंड माँ को इस हालत में देखते ही तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके आती है और अब तक सबको पता चल जाता है कि चेयरमैन को हार्ट अटैक आ गया है। तभी वहाँ पे यूबी भी आता है और सबसे पूछता है कि ग्रैंड माँ को कैसे हार्ट अटैक आया। तो नून की मॉम यूबी के सामने झूठ बोलने लगती है कि मैंने चेयर को किसी दूसरे लड़के के साथ कॉफी पीती हुई देख ली, उसका फोटो खींचकर मैं जैसे ही मॉम को दिखाई तो मॉम को हार्ट अटैक आ गया। ये सुनकर यूबी को चैन पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। चैन वैन को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वैन उसकी एक भी नहीं सुनता है। लेकिन नेक्स्ट डे यूबी जो सो के जागता है तो देखता है वहाँ पे एक नोट रखा होता है जिसमें चैन लिखी होती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, अपना और ग्रैंड माँ का ख्याल रखना। चैन का घर छोड़ने के बाद से यूबी को और ज्यादा गुस्सा आता है। इधर चैन अपनी फ्रेंड लकी के घर पे रहने के लिए आ जाती है तो लकी उसे देखते ही कहती है क्या तुम अपने घर छोड़ के यहाँ पे आ गई हो। तो चैन उसे सारी बातें बताने लगती है और काफी रो भी रही होती है। इधर यूबी ऑफिस में होता है लेकिन उसे चैन की हरकतों पे काफी गुस्सा आ रहा होता है जिसकी वजह से उसे अब किसी काम पे ध्यान ही नहीं लग रहा होता है
वो बस चेन के बारे में ही सोचा जा रहा होता है। तभी वहाँ पे असन आता है तो यूबी उसे कहता है, मुझे नहीं लगता है कि ग्रैंड माँ को हार्ट अटैक वो फोटो देखने की वजह से आया है, बात कुछ और ही है। लेकिन मुझे डर तो इस बात का है कि ग्रैंड माँ जैसे ही होश में आएगी तो उसे पता चलेगा कि चेन घर छोड़कर चली गई है, फिर न जाने क्या होगा। इधर लकी अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उसका डोरबेल बजता है। वो जो ही जाके डोर खोलती है तो देखती है वहाँ पे असन आया हुआ होता है और साथ में उस घर के किराएदार आंटी भी आई हुई होती है। और वो लकी से कहती है, अब तुम्हारी फ्रेंड जब यहाँ से चली गई है इसलिए उसके रूम में अब असन रहेगा, तुम चिंता मत करो, असन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन लकी असन को अपना रूममेट बनाना नहीं चाहती है, फिर भी असन जबरदस्ती उसके रूम में घुस जाता है। इधर चेन बोलन के साथ कॉफी शॉप में होती है। तभी बोलन चेन से पूछता है, अब ग्रैंड माँ की तबीयत कैसी है? तो चेन कहती है, बिल्कुल ठीक नहीं है, सबको लग रहा है कि हमारे साथ वाली फोटो की वजह से ग्रैंड माँ की हालत ऐसी हुई है, इसलिए अब हम दोनों को नहीं मिलना चाहिए। चेन वो बोलन का लकी चिप भी वापस कर देती है कि तभी उधर से लकी का कॉल आता है और वो चेन से कहती है कि हमारे घर में यूबी का मैनेजर असन रहने के लिए आ गया है, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? जिसकी वजह से ये दोनों रात को ही अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढने के लिए निकल जाती है। वे दोनों जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पे बोलन आ जाता है और चेन से कहता है, मैं तुम दोनों के लिए एक अच्छी सी जगह को ढूंढ लिया है, चलो मेरे साथ। वो चेन का सूटकेस अपने कार में रख ही रहा होता है कि तभी उधर से यूबी आ जाता है और चेन को कहता है, चलो घर चलते हैं। लेकिन यूबी की ऐसी हरकतों को देखकर बोलन को काफी गुस्सा आता है। वो यूबी से कहता है कि चेन से दूर रहो। ये सुनकर यूबी और बोलन के बीच फिर से बहस होने लगती है और यूबी जबरदस्ती चेन का सूटकेस अपनी कार में रख लेता है, जिसकी वजह से चेन भी उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे असन यूबी से कहता है कि मैं उस लड़की के साथ रह के काफी पक गया हूँ, क्या मैं अब अपने घर रहने के लिए जा सकता हूँ? तो यूबी कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुम उस घर से निकलोगे तो चेन फिर से वहाँ पे रहने के लिए चली जाएगी। लेकिन अब ये बात हर जगह फैल जाती है कि चेयरमैन को हार्ट अटैक चेन की फोटो देखने की वजह से आया है, जिसमें वो अपने आशिक से मिल रही थी। इधर चेन हॉस्पिटल में ग्रैंड माँ के पास बैठी होती है कि तभी उधर से यूबी आता है और चेन को जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लगता है। तो चेन कहती है, मुझे कहने जाना। इस पर यूबी उसे बोलता है, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए तुम्हें वहाँ ह्यूमेसिस लैंड जाना पड़ेगा और सब कुछ क्लियर करना होगा कि तुम्हारी और बोलन के बीच कोई रिश्ता नहीं है। यूबी चेन को जबरदस्ती ह्यूमेसिस लैंड लेके आ जाता है, जहाँ पे यूबी का एक आज नया फैक्ट्री खुलने वाला होता है, इसलिए यूबी चेन को स्टेज पे लेके आता है और उसे माइक थमा के सारी बातें क्लियर करने को बोलता है। तभी चेन सबको बताती है कि मेरा बोलन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो तो बस मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है और ग्रैंड माँ तो मुझे अपने बच्चे की तरह मानती है। उन्हें हार्ट अटैक हे ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आया था। तभी उधर से हे ग्रुप का डायरेक्टर स्टेज पे आ जाता है और सबको बोलने लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन चेन को फिर से कोई गंदी स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से उसे फिर से वोमिटिंग आने का फील होने लगता है, जिसकी वजह से चेन के हाथों से गलती से हे ग्रुप के डायरेक्टर का बिगी उतर जाता है। ये देख कर यूबी हंसने लगता है और चेन हे ग्रुप के डायरेक्टर से कहती है, आप इसे जल्दी से पहन लो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये तो बस गलती से हो गया। और उसी वक्त यूबी चेन का हाथ पकड़कर सबके सामने ही उसे घर वापस लेके चला जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से चेन की सिस्टर जिहाना शहर घूमने के लिए आई हुई होती है, जिसकी वजह से यूबी अपना इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़कर दोनों को शॉपिंग पे लेके आता है। तभी यूबी को देखकर जिहाना उसे कहती है, ह्यूमेसिस लैंड में सबको ऐसा लगता है कि तुम एक लापरवाह इंसान हो, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि तुम चेन का कितना ज्यादा केयर करते हो। जिहाना भी प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए यूबी भी उसकी काफी हेल्प कर रहा होता है और वे दोनों जो ही शॉपिंग करके लिफ्ट में आता है, लेकिन लिफ्ट अचानक से 4th फ्लोर पे आके रुक जाती है, जिसकी वजह से जिहाना को काफी घबराहट होने लगती है और उसी वक्त उसे लीवर पेन भी होने लगता है। ये देखते ही यूबी तुरंत अपने कोट को खोलकर नीचे में बिठा देता है और जिहाना को उस पे बैठाता है और तुरंत हेल्पिंग का बटन दबा के बोलता है कि यहाँ पे एक लेडी है जिसे लीवर पेन हो रहा है। तभी वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उस लिफ्ट को खुलवाता है और जिहाना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बाहर में यूबी खड़ा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा ही परेशान होता है कि तभी उधर से चेन उसे एक पानी की बोतल लाके देती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो, जिहाना का डिलीवरी काफी अच्छे से हो जाएगा। तभी वे दोनों को अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वे दोनों जो ही अंदर आता है तो जिहाना एक बेबी को जन्म दी होती है। तभी यूबी उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है और उसे देखकर सोचने लगता है कि एक दिन मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आएगा और उसका भी बिल्कुल इसी की तरह छोटे छोटे पैर और हाथ होगा और वो बिल्कुल चेन की तरह दिखेगी। लेकिन इधर गलत अफवाह की वजह से यूबी का प्रोडक्ट मार्केट में बिकना बंद हो गया था, लेकिन यूबी फिर से उसे ट्रैक पे ले आता है। तभी यूबी गुरु का सामान बिकते देखकर बोलन काफी खुश होता है और वो एक फोटो खींचकर चेन को भेजता है और इधर चेन किचन में होती है। तभी यूबी वहाँ से गुजर रहा होता है, लेकिन बोलन के मैसेज को देखकर वहीं पे रुक जाता है। तभी चेन जो ही बोलन का मैसेज देखती है तो वो यूबी से कहती है, हमारा माल सिर्फ कंट्री में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी बिक रहा है। जिस पर यूबी कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? लेकिन यूबी अब ये ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया होता है, इसलिए ये ग्रुप का ओनर वहाँ पे आके यूबी से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं तो हमें 2 गुना पेनल्टी भरना पड़ता है और मेरे पास तो ये वीडियो सबूत के तौर पे है, अब कैसे बचाओगी अपनी कंपनी को? लेकिन तभी उधर से अचानक से ग्रैंड माँ ठीक होके आ जाती है। ये देखकर यूबी तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो ग्रैंड माँ से पूछता है, आप ठीक कब हो गए? लेकिन उसकी ग्रैंड माँ उसे कोई जवाब नहीं देती है और ये ग्रुप के ओनर से कहती है, आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं
उसे चाइल्ड और प्रेग्नेंट लेडी को खतरा है। ये बातें मैं कोर्ट में साबित कर दूंगी, फिर आप कैसे बचाएंगे अपनी कंपनी को। ये बातें सुनकर सभी को समझ में आता है कि ग्रैंडमा ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी कंपनी की चेयरमैन है। वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा काबिलियत है। अब ये ग्रुप का ऑनर जो यहाँ से जाता है कि तभी ग्रैंडमा यूवी से कहती है, मैं तो कई दिन पहले ही ठीक हो गई थी, मैं तो बस ये देखना चाह रही थी कि तुम अपने दम पे क्या क्या कर सकते हो, इसलिए तो मैंने एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अगर तुम चेन को फिर से घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो सारी प्रॉपर्टी चेन के नाम हो जाएगी और वो आज से ही मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी होगी। ये सुनकर यूवी फेक स्माइल देते हुए यहाँ से चला जाता है, लेकिन इधर चेन की फ्रेंड लकी विन और सबको बताती है कि अब चेन हमारी कंपनी की चेयरमैन की पर्सनल असिस्टेंट बन गई है। ये जानकर तुम दोनों को तो काफी जलन हो ही रही होगी ना, पर इधर चेन का तो काफी बुरा हाल होता है। वो काम करते करते वहीं पे सो जाती है। इसमें काफी ज्यादा ही वर्कलोड आ गया होता है, लेकिन फिर भी ये सब मिलकर जो भी प्लान बनाता है इसकी जानकारी ये ग्रुप के ऑनर को पहले ही पता चल जाता है। तभी यूवी ये ग्रुप के ऑनर से नून को बातें करते हुए देख लेता है। अब सब समझ जाता है कि होना हो नून ही इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। वे दोनों तुरंत आके ग्रैंडमा को सारी बातें बताता है। अब नून जैसे ही घर आता है तो यूवी उसे डांटते हुए पूछता है कि बताओ तुमने ये ग्रुप के प्रेसिडेंट जू को अपनी कंपनी की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्यों दी? अगर मैं 3 गिने तक तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर दूंगा। लेकिन अभी नून चुप ही होता है कि तभी यूवी उसे कहता है, ठीक है तुम वापस वॉल स्ट्रीट जा सकते हो। ये सुनते ही नून की मॉम यूवी के पास आके बोलने लगती है कि प्लीज अपने कजन के साथ ऐसा मत करो, मुझे पता है कि वो अपनी कंपनी के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। और ग्रैंडमा भी नून का ही साथ देती है, जिसकी वजह से यूवी को गुस्सा आता है और वो यहाँ से चला जाता है और तुरंत हे ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास आके कहता है, बताओ नून ने तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है? जिस पर जो यूवी से कहता है, तुम अपनी कजन का चिंता मत करो, वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये सुनते ही यूवी तुरंत जू के पास आ जाता है और उसे कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो उस दिन तुम जू को क्या देने गए थे? नून बताता है कि जू ने मुझे ब्लैकमेल किया आपकी और आना की फोटो को दिखाकर। तो मुझे लगने लगा कि ये फोटो जैसे ही सब देखेगा तो ग्रैंडमा के साथ साथ चेन का भी रिश्ता आपसे टूट जाएगा। तभी यूवी नून को समझाता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, चेन को पहले से पता है आना के बारे में। नेक्स्ट डे ग्रैंड मॉम डायलन को भी अपने घर बुलाती है। ये देखकर यूवी को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है कि तभी ग्रैंड मॉम सबसे कहती है, डायलन की वजह से ही हमारा सामान यूरोप में बिक रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि डायलन भी हमारे साथ कंपनी में काम करेगा। ये सुनकर यूवी को तो और गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने ग्रैंड मॉम के सामने कुछ भी नहीं बोलता है। अब डायलन और चेन दोनों साथ काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से यूवी बार बार चेन कैबिन में जाके उसे देख रहा होता है, कहीं ये फिर से डायलन से मिल तो नहीं रही है। नेक्स्ट डे यूवी पेरिस जा रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड आना से मिलने के लिए, लेकिन इधर चेन ऑफिस में काम कर ही रही होती है कि तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगता है। वो गिरने वाली ही होती है कि तभी वालन उसे पकड़ लेता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन ये सब असन देख लेता है। वो तुरंत यूवी को कॉल करके बता देता है कि चेन बेहोश हो गई है। ये सुनते ही यूवी पेरिस नहीं जाता है और तुरंत आना के पास वापस आ जाता है। यूवी को यहाँ देखकर चेन उसे पूछती है कि तुम पेरिस नहीं गए? तो यूवी कहता है, नहीं, क्योंकि मैं एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करता है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। उसके बाद तुम जिसके साथ जाना चाहती हो जा सकती हो। अब यूवी आना को जाके कॉल करता है और उससे बोलता है कि सॉरी बेबी, मैं किसी काम की वजह से पेरिस नहीं आ सका, लेकिन मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से वापस आ जाओ। यूवी की बातें को सुनकर आना को काफी बुरा लगता है और वो सोचने लगती है कि मैं सच में काफी सॉरी हूँ, लेकिन अब ऐसा और नहीं, हम यूवी के बर्थडे पे एक दूसरे से शादी करेंगे। और इधर यूवी चेन से दूरी बनाने लगता है ताकि उन दोनों के बीच नजदीकियां ना बढ़े। चेन जैसे ही उसके लिए लंच देने आती है तो यूवी उसे नहीं लेता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर यूवी को एहसास होता है कि वो चेन के साथ गलत कर रहा है। चेन उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है, अगर वो अभी उसकी केयर नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसलिए वो नेक्स्ट डे चेन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? तो चेन तुरंत मान जाती है और वे दोनों साथ शॉपिंग पे आ जाता है। ये दोनों शॉपिंग कर ही रहा होता है कि तभी उधर से आना की एक फ्रेंड आ जाती है और यूवी से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पेरिस में आना के साथ होना चाहिए ना, और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? अब यूवी कोई जवाब नहीं दे रहा होता है कि तभी चेन उसके हाथों से अपना बैग ले लेती है और झूठ बोलती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। वो यहाँ से चली जाती है और काफी ज्यादा रो भी रही होती है और सोचने लगती है कि यूवी को सच में मेरी कोई फिक्र नहीं है, वो तो बस अपने बच्चे के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन इधर यूवी चेन को हर जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन चेन उसे कहीं नहीं मिलती है। तभी वो तुरंत असल को कॉल करके लकी से पता लगाने को बोलता है कि चेन कहाँ पे है, लेकिन इधर चेन किसी का भी कॉल नहीं उठा रही होती है कि तभी वहाँ पे वॉलन आ जाता है और अपना जैकेट खोलकर चेन को उठा देता है और चेन से पूछता है कि तुम यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रही हो? तो चेन कहती है, मुझे वापस अपने घर जाना है, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे मॉम के साथ हुआ है वो अब मेरे साथ भी हो। बचपन में ही मेरे डैड मेरी मॉम को छोड़कर चले गए, तब से ही मेरी मॉम एक रेस्टोरेंट चलाने लगी, लेकिन तभी एक दिन मुझे अपने रेस्टोरेंट पे 100 यॉन मिला। ये लेकर मैं काफी खुश हो गई और अपने पसंद की सारी चीजें को खरीद ली। लेकिन तभी नेक्स्ट डे एक लेडी मेरे रेस्टोरेंट पे आई और मेरे मॉम से कहने लगी, मेरा 100 यॉन यहीं पे खो गया, मुझे उस पैसे से अपने बच्चे के लिए दूध खरीदना था। ये सुनते ही मेरी मॉम अपने पैसे
पैसे उस लेडी को दे दिए। ये देखकर मुझे लगने लगा कि मेरी मॉम मुझे घर ले जाकर पीटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे समझाया कि हमें दूसरों की चीजें चोरी नहीं करनी चाहिए। युवी भी ठीक उसी 100 यौन की तरह है, उस पर सिर्फ आना का हक है, मेरा नहीं। और मैं फिर से चोर नहीं बनना चाहती। जिस पर बोलन कहता है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो गॉड हमसे करवाना चाहता है वही होता है। बचपन में मैं अपनी छोटी बहन से काफी लड़ाई किया करता था क्योंकि वो मुझे हमेशा इरिटेट करती थी। लेकिन जब हम एक दिन खेल रहे थे कि तभी मेरी बहन एक गाड़ी में जाके छुप गई, पर अचानक से वो गाड़ी चलने लगी। तभी मेरी बहन मुझे आवाज लगा के मुझे बचाने को बोली, तो मैं उस गाड़ी के पीछे भागने लगा, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। तब से ही मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो आज तक नहीं मिली। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। ये दोनों बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे यूवी भी पहुँच जाता है और चेन को वॉलन का कोट ओढ़े देखकर वो उसे हटा देता है और चेन से कहता है चलो घर। तो चेन भी उसके साथ जा ही रही होती है कि तभी फिर से वॉलन कहता है जब मैं चाइना वापस आऊंगा तो तुम्हें फिर से एक बार डिनर पे इनवाइट करूंगा। तो चेन कहती है हाँ बिल्कुल। ये सुनते ही यूवी तुरंत चेन को डिनर पर लेके आ जाता है और उसे गुस्से से घूर रहा होता है। लेकिन इधर आना की फ्रेंड आना को कॉल करके बता देती है कि यूवी किसी और लड़के के साथ शॉपिंग कर रहा था। ये सुनकर आना तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब मुझे जल्द से जल्द यूवी के पास जाना होगा। लेकिन इधर अब चेन को लगने लगता है कि यूवी के दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। वो मेरी इतनी केयर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका बच्चा मेरे पेट में है, जिसकी वजह से चेन अपने घर वापस आ जाती है और उसकी मम्मी उसी वक्त वहाँ से कहीं जा रही होती है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाती है। और इधर चेन की मम उसकी ससुराल आ गई होती है जहाँ पे नून की मम होती है और उसे जैसे ही पता चलता है कि ये चेन की मम है तो वो उसकी काफी खातिरदारी करती है और पूरे घर को दिखाने लगती है। तभी वो जैसे ही यूवी और चेन की बेडरूम में आती है तो वहाँ पे आना की फोटो को लगा देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और नून की मम जैसे ही यहाँ से जाती है कि तभी चेन की मम उस फोटो को उतार लेती है और तीर को लेकर उस फोटो को बुरी तरह से खराब कर देती है और काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि चेन यहाँ पे काफी अच्छे से जी रही होगी। लेकिन उसे यहाँ आके पता चला उसकी बेटी का हस्बैंड तो किसी और से प्यार करता है। तभी वो यूवी के फोन पर कोई मैसेज भेजती है। इधर यूवी ऑफिस में काफी ज्यादा ही बिजी होता है, लेकिन जैसे ही उधर से चेन की मॉम का मैसेज आता है उसे देखकर यूवी काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। इधर चेन अपनी सिस्टर जिहाना की बेबी के साथ खेल रही होती है कि तभी उसका डोरबेल बजता है। वो जो ही जाके देखती है तो वहाँ पे यूवी आया हुआ होता है। तभी यूवी चेन को वही मैसेज दिखाता है जो चेन की मॉम ने यूवी को भेजी थी। ये मैसेज को देखकर चेन काफी ज्यादा ही रोने लगती है। चेन को रोते यूवी देख नहीं पाता है और उसे हक करके चुप करने लगता है। अब रात को चेन डिनर बना रही होती है, लेकिन उसे काफी ज्यादा ही गर्मी लग रहा होता है। उधर से यूवी आके चेन को बालों को पकड़ लेता है और बोलता है तुम खाना बनाओ, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। अब कुछ देर के बाद जिहाना और उसके हस्बैंड जो ही वहाँ पे आता है तो देखता है यूवी और चेन एक दूसरे के बगल में सोया हुआ होता है कि तभी वे दोनों यूवी और चेन को कोई कपड़ा उठा देता है। लेकिन नेक्स्ट डे यूवी की जो ही नींद खुलता है तो वो चेन को अपने इतने करीब पाकर वो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है और वो चेन को किस करने वाला ही होता है कि तभी उधर से जियाना डोर खोल देती है। उसकी आवाज को सुनते ही चेन भी जाग जाती है, लेकिन यूवी तो काफी ज्यादा ही नर्वस होता है और बोलता है इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी। अब दोनों वापस घर आ जाता है, लेकिन तभी यूवी देखता है कि उसके बेडरूम में आना की फोटो की जगह किसी बेबी का फोटो लगा हुआ होता है। देखकर सबको लगने लगता है कि अब यूवी सब पे गुस्सा करेगा, लेकिन तभी नून की मॉम यूवी से कहती है कि चेन प्रेग्नेंट है, इसीलिए प्रेगनेंसी की हालत में हमेशा किसी बेबी की फोटो को ही देखना चाहिए। तो यूवी भी मान जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है। और नेक्स्ट डे ग्रैंड मदर भी बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाती है और वो एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन रखने वाली होती है। वो चेन से कहती है कि तुम भी इस एग्जीबिशन में अपने बनाए हुए सामान को रखना, लेकिन यूवी तो बस बॉलर को देख देख कर काफी गुस्सा हो रहा होता है। अब नेक्स्ट डे एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे चेन यूवी के साथ नहीं बल्कि बॉलर के साथ आती है। ये देख कर यूवी तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वहीं पे लकी और बिन भी होती है, वो भी ये सब देख रही होती है। तभी बोलन चेन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो चलते हैं। तभी तुरंत यूवी भी चेन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड, इसलिए तुम्हें अभी मेरे साथ जाना होगा। यूवी चेन को अपने साथ लेके चला जाता है। ये देखकर बिन तो एकदम से शॉक्ड होती है और वो बोलने लगती है इसका मतलब ये छोटी सी गांव की लड़की दो अमीर लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसा रखी है। जिस पर चेन की फ्रंट लकी बोलती है अगर तुम्हारे अंदर दम है ऐसे एक अमीर लड़के को भी अपने प्यार की जाल में फंसा के दिखाओ। इधर एग्जीबिशन चल रहा होता है, लेकिन तभी चेन का सामान जो ही वहाँ पे आता है वोलन उस सामान पे बोली लगाने लगता है। ये देख कर यूवी उसे ज्यादा रेट लगाता है और जाके चेन का सामान खरीद लेता है। तभी चेन यूवी को वहाँ से बाहर लेके आती है और यूवी से कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर रहे। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जब 1 साल के बाद मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा तो मुझे और भी ज्यादा तकलीफ हो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझसे दूर रहे। ये सुनते ही यूवी चेन को पीछे से हक कर लेता है और चेन से बोलता है फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन अभी मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता। अब रात को चेन अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिख रही होती है कि तभी वो उठकर अचानक से यूवी के पास जाती है और उसे देखकर सोचने लगती है काश मेरा बेबी भी बिल्कुल यूवी की तरह दिखे। वो वहाँ से अपने बेड पे सोने के लिए जा ही रही होती है कि तभी यूवी उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने पास सुला लेता है और तो और उसे किसी भी कर लेता है। तो अब चेन भी अपनी स्लीपर को उतार कर उसके साथ ही सो जाती है। अब नेक्स्ट डे यूवी जो ही ऑफिस जा रहा होता है तो चेन उसके पीछे से भागते हुए उसके लिए लंच लेके आती है। ये देख कर यूवी चेन से कहता है तुम इतनी परेशान मत हुआ करो,
आंटी है ना वो सारा काम कर लेगी। अब यूवी ऑफिस में होता है कि तभी उसके पास आना का कॉल आता है और वो यूवी को कुछ सरप्राइज देने की बात करती है। तो यूवी भी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। तभी वे दोनों मिलने का प्लान बनाता है। अब यूवी और चेन दोनों का बर्थडे आने वाला होता है, इसलिए चेन यूवी को बर्थडे गिफ्ट करने के लिए एक टीचर गुरु के पास आती है और उसे कहती है कि आपके पास जो वो पेन है वो पेन मुझे चाहिए, क्योंकि उस पेन में मेरे हस्बैंड की बचपन की मेमोरी है। वो टीचर गुरु उस पेन का प्राइस 1 लाख यॉन बताता है। ये सुनकर चेन तो एकदम से परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास 1 लाख यॉन नहीं होता है। कि तभी वो चेन से कहता है कि तुम इस पेन को ले लो, मैं इसके बदले पैसे पे कर दूंगा। तो चेन उसे मना कर देती है, क्योंकि चेन उसे अपने पैसे से खरीदना चाह रही होती है। इसलिए वो घर आकर अपनी ज्वेलरी बेच देती है और उस पेन को खरीद लेती है और अपनी फ्रेंड लकी और असन के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रही होती है। कि तभी वहाँ पे बॉलन आता है और चेन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो चेन को जबरदस्ती अपने साथ लेके चला जाता है और एक क्लब में लेके आता है, जहाँ पे यूवी अकेला बैठा होता है। तभी बॉलन चेन को कहता है कि तुम जिस इंसान के लिए अपनी ज्वेलरी बेच दी, वो इंसान तो यहाँ किसी और लड़के के लिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैठा हुआ है। और बॉलन चेन को वहाँ के रेगुलर कस्टमर का फोटो भी दिखाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा फोटो यूवी और आना का लगा हुआ होता है। तभी बॉलन चेन को वो गिफ्ट यूवी को देने को कहता है, लेकिन चेन यूवी के सामने जाने से मना कर देती है और एक बेटर को लगा कि वो गिफ्ट यूवी के पास भेज देती है और साथ में उसे सीक्रेट रखने को भी बोलती है। लेकिन इधर बॉलन गुस्से से यहाँ से चला जाता है और इधर यूवी जो है उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें वही पेन होता है। ये देखकर यूवी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसे लगता है कि ये पेन आना ने उसे भेजा है। स्टेज पे अनाउंसमेंट होता है कि यूवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आना स्टेज पे आ रही है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी आना नहीं आती है। ये देखकर चेन को काफी बुरा लगता है। वो नहीं चाहती है कि अपना बर्थडे के दिन यूवी अकेला फील करे, इसलिए वो वहाँ से जाके एक डाकी कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाती है और स्टेज पे आके काफी फनी डांस करने लगती है। चेन अपना परफॉर्मेंस देने के बाद जो ही अपना कॉस्ट्यूम को चेंज करने आती है तो उसके पीछे यूवी भी आ जाता है, क्योंकि यूवी को लगता है कि इसमें आना नहीं है, लेकिन आना ने इसे अरेंज किया है। इसलिए वो उसके पीछे आके उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हें आना ने भेजा है, मैं आज आना को ये बताने वाला था, मैं चेन से शादी कर चुका हूँ। ये बात सुनते ही चेन रोने लगती है, लेकिन तभी यूवी चेन को कॉल करता है तो वही डंकी के अंदर से फोन रिंग होने लगता है। ये सुनते ही यूवी समझ जाता है कि हो ना हो ये डंकी के अंदर चेन ही है। वो तुरंत उसके फेस को हटाता है तो चेन को देखते ही कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन चेन तो काफी ज्यादा ही इमोशनल हो गई होती है और रो रही होती है। तो यूवी उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही गिर जाता है। अब दोनों साथ में जा रहा होता है कि तभी यूवी चेन को बताता है कि मैं तुम्हारा ऑलरेडी बर्थडे प्लान किया था, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊंगा। यूवी चेन को उसके घर ले जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए वे दोनों हिमेशियस लैंड आ गया होता है कि तभी जिहाना चेन को कॉल करती है और बताती है कि मॉम अचानक से बेहोश हो गई है और इधर पेरिस में अनावी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसे जैसे ही होश आता है तो वो अपनी फोन को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे यूवी का बर्थडे मिस हो गया है। वो यूवी को कॉल करती है, लेकिन यूवी इधर काफी परेशान होता है, इसलिए वो उसे कॉल को कट कर देता है और जल्दी से चेन के घर के अंदर आता है, जहाँ पे सारे सामान बिखरे पड़े होते हैं और चेन की मॉम अपनी रूम में काफी गुस्से में बैठी होती है। कि तभी वहाँ पे जिहाना और चेन दोनों जो ही आती है तो उसकी मॉम दोनों को बाहर खाना लाने के लिए भेज देती है। वे दोनों के जाते ही चेन की मॉम यूवी पे पिलो फेंक के उसे मारने लगती है। ये देख कर यूवी तो काफी ज्यादा डर जाता है। कि तभी चेन की मॉम यूवी से कहती है कि जब मैं तुम्हारे घर गई थी तो तुम्हारे बेडरूम में देखी कि वहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की एक फोटो लगी हुई और तुम चेन को पहले डिवोर्स दे चुके हो, फिर तुम ये दिखावा क्यों कर रहे हो कि तुम्हें चेन की इतनी फिक्र है, या फिर तुम चेन का यूज कर रहे हो। लेकिन यूवी तो कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। कि तभी वहाँ पे जिहाना और चेन आ जाती है तो यूवी वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो उसके साथ चेन भी बाहर आती है तो यूवी चेन से कहता है मैं डिवोर्स एग्रीमेंट बना के सबसे बड़ी गलती कर दिया, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी हमारा बेबी और तुम मेरे साथ रहो। और उधर से जिहाना और उसकी मॉम भी सारी बातें सुन रही होती है। अब रात को सभी सो रहा होता है कि तभी चेन भी रूम में आती है, लेकिन वहाँ पे तो एक ही बेड होता है जिस पर यूवी सोया हुआ होता है, इसलिए चेन बाहर सोने के लिए जा रही होती है। कि तभी यूवी उसे पकड़ लेता है और उसी बेड पे सुला देता है और वो भी जाके उसके साथ सो जाता है और पीछे से चेन को हक करके उसे बोलता है आज से तुम हमेशा मेरे साथ सोओगी, क्या तुम्हें समझ में आया। ये सुनकर चेन काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे शाम को दोनों घर वापस जा रहा होता है और ज्यादा थकान की वजह से यूवी को नींद आ रही होती है। उसी वक्त यूवी के फोन पे आना का मैसेज आता है कि मैं पेरिस से वापस आ रही हूँ। ये मैसेज चेन देख लेती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अब लगने लगता है कि कहीं आना वापस आके यूवी को मुझसे छीन ना ले, इसलिए वो अब हर वक्त यूवी के पास ही रहने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चेन जो ही जागती है तो यूवी जानबूझ के चेस्ट पेन होने का बहाना करने लगता है और चेन के सामने ही अपने शर्ट को उतार देता है। ये देखकर चेन को काफी ज्यादा ही शर्म आने लगती है और अब चेन भी समझ जाती है कि यूवी चेस्ट पेन होने का बहाना कर रहा है। चेन यहाँ से जाने वाली ही होती है कि तभी यूवी उसका हाथ पकड़कर खींचकर अपने बेड पे सुला लेता है
और खुद भी उसके साथ ही सो जाता है। थोड़ी देर के बाद यूबी ऑफिस जा रहा होता है तो वो चेन को टाई बांधने को कहता है, लेकिन चेन को तो टाई बांधना आता ही नहीं, तो यूबी उसे टाई बांधने के लिए सिखाता है और चेन को अपने पास खींचकर उसे किस कर लेता है। इधर यूबी की ग्रैंड मदर अपने बर्थडे के दिन ही एक नई स्टार्टअप को लॉन्च करने वाली होती है, इसलिए उस दिन एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाला होता है। इसलिए वो चाहती है कि यूबी और चेन उस दिन अपना डांस परफॉर्मेंस दे, लेकिन यूबी तो अपने काम में काफी ज्यादा ही बिजी होता है। तभी वहाँ पे बैरन आ जाता है तो ग्रैंड मदर उसे देखते ही चेन को उसके साथ ही डांस प्रैक्टिस करने को कहती है। वे दोनों डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है और उन्होंने उसका वीडियो बना रहा होता है और अब दोनों शाम को मिट्टी की बर्तन बना रहा होता है, लेकिन यूबी से तो बनता ही नहीं। तो चेन यूबी को अपने पास बुलाती है और अपने हाथ पकड़ने को कहती है। तो यूबी जैसे ही चेन के पास आता है तो वो उल्टा उसके साथ रोमांस करने लगता है। ये देखकर यूबी उसकी हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो वो उल्टा चेन का ही हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। अब यूबी जो घर के अंदर आता है तो देखता है उसकी आंटी झाड़ू को लेकर ही डांस कर रही होती है। तभी यूबी अपने आंटी से कहता है ये आप क्या कर रहे हैं, तो उसकी आंटी कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि मॉम के बर्थडे के दिन ही एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तो चेन भी डांस प्रैक्टिस कर रही है। वो जैसे ही चेन को वो डांस वाला वीडियो दिखाती है जिसमें चेन बैरन के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। ये देखते ही यूबी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत बैरन के पास जाके कहता है कि मेरी वाइफ चेन से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट डे इधर पेरिस से आना वापस आ जाती है जहाँ पे एक लड़की को उसका बॉयफ्रेंड एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया हुआ होता है। ये देखकर आना काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि यूबी उसके लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ होता है। आना अभी भी पूरी तरह से बीमार होती है, इसलिए डॉक्टर उसे रिकवर करने को बोलता है, लेकिन वो नहीं मानती है। वो तुरंत यूबी के ऑफिस आ जाती है जहाँ पे चेन भी उसके लिए खाना लेके आ रही होती है और उधर से यूबी जो ही उतरता है तो आना तुरंत जाके उसे हक कर लेती है। ये देखते ही चेन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे आना यूबी से कहती है चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन यूबी उसे मना कर देता है। ये सुनकर आना तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और यूबी से कहती है पहले तो तुम शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन अब क्या हो गया। तभी यूबी चेन के बारे में आना को सारी बातें बताता है तो आना कहती है ठीक है मैं उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी, लेकिन तुम उस लड़की को डिवोर्स दे दो। तो यूबी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चे और चेन के साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। तभी आना यूबी को समझाने लगती है कि हमारा रिश्ता 10 साल पुराना है और इधर कुछ दिन पहले ही मिले एक लड़की के लिए तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन यूबी आना का हाथ छुड़ाकर यहाँ से चला जाता है। अब ये सारी बातें जानकर आना को तो एकदम से शॉक लगता है। वो रोड पे चल रही होती है लेकिन वो यूबी के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है और साथ में वो बीमार भी होती है जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन इधर यूबी तो चेन के साथ होता है और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर ही रहा होता है कि तभी उधर से असन का कॉल आता है। आना अचानक से बेहोश हो गई है। ये सुनते ही यूबी तुरंत आना के पास हॉस्पिटल में आता है तो उसे पता चलता है कि आना रिसेंट की सारी मेमोरी भूल चुकी है। आना को अभी भी लग रहा होता है कि वो यूबी के साथ अभी क्रूज पे जाने वाली है। तभी डॉक्टर यूबी को बताता है कि आना का काफी सीरियस हालत है, अगर वो उसका ख्याल रखेगा तो वो काफी जल्दी रिकवर हो सकती है। ये बातें जैसे ही चेन को पता चलता है तो वो भी यूबी को आना का हेल्प करने को बोलती है क्योंकि आना एक एडॉप्टेड डॉटर होती है और उसकी मॉम डैड भी इस दुनिया में नहीं होते हैं, इसलिए वो बिल्कुल अकेली होती है। यूबी जैसे ही हॉस्पिटल से घर आता है तो देखता है चेन उसके लिए इंतजार कर रही होती है। तभी यूबी जैसे कहता है कि आना आज डिस्चार्ज हो गई है, लेकिन मैं उसे मिलने नहीं गया, मुझे आज काफी काम था। तो चेन यूबी के लिए खाना बनाने लगती है कि तभी यूबी चेन को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे चेन यूबी के लिए लंच लेके जो ही उसके ऑफिस आती है तो देखती है वहाँ पे पहले से ही आना यूबी का हाथ पकड़कर खड़ी होती है और चेन को देखते ही यूबी से कहती है ये कौन है। तो यूबी उसे बोलने वाला ही होता है कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन उसे पहले ही चेन उसे कह देती है कि मैं यूबी की फ्रेंड हूँ। इतना बोलकर चेन यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है। लेकिन चेन को ये भी पता होता है कि आना अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड लकी के साथ मिलकर बहुत सारे ग्रोसरी का सामान खरीदती है और आना के घर आ जाती है ताकि वो आना के लिए अच्छे से खाना बना सके। तभी वहाँ पे यूबी भी आना के साथ आता है तो देखता है चेन टूल पे चढ़ के साफ सफाई कर रही होती है। ये देखकर यूबी तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत जाके चेन को नीचे उतारता है और बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी को ये सब नहीं करना चाहिए, अगर तुम गिर गई तो क्या होगा, और तुम्हें यहाँ आने को ये सब करने को कौन कहा। तभी उधर से आना बोलती है कि मैंने कहा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो, चलो साथ में बैठ के सब खाना खाते हैं। अब डिनर के बाद ये दोनों यहाँ से चला जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे आना फिर से यूबी को अपने घर लंच में बुलाती है, लेकिन यूबी मिट्टी का बहाना करके उसे इनकार कर देता है। एक्चुअली आना यूबी को कार में बैठ कर कहीं जाते हुए देख लेती है तो वो भी उसका पीछा करने लगती है। तो देखती है यूबी हॉस्पिटल आता है तो उसके पीछे आना भी आ जाती है। तभी वो देखती है यूबी के साथ वहाँ पे चेन भी होती है जो कि एक्सरसाइज कर रही होती है। ये देखकर आना तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि उसी वक्त चेन की मॉम का कॉल आता है तो वो बाहर निकलकर अपनी मॉम से बातें करने लगती है और वहीं पे आना छिपकर उसकी सारी बातें सुन रही होती है। उसकी बातें को सुनकर आना को समझ आ जाता है कि यूबी और चेन दोनों हस्बैंड वाइफ है और चेन उसी की बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सब जानकर आना तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन आना अभी यूबी को अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहती है
वो कहती है मेरे पास अभी एक चांस है, जैसे तुमने मुझसे यूवी को छीना वैसे मैं भी तुमसे यूवी को छीन लूंगी। नेक्स्ट डे चेन जोई आना के घर फिर से खाना बनाने के लिए आती है कि तभी आना उसे बताती है कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है और मैं बहुत ही जल्द यूवी से शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर चेन तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। उसी वक्त आना यूवी को कॉल करके रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और उसी रेस्टोरेंट में आना सबके सामने यूवी के लिए परफॉर्मेंस करती है। ये सब देख कर यूवी समझ जाता है कि आना का याददाश्त वापस आ गया है और उधर से बारन और चेन भी सब कुछ देख रहा होता है। और यहाँ पे आना यूवी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम चेन से प्यार करते हो और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए ये हमारी आखिरी किस है। लेकिन ये तो आना का एक प्लान होता है। और यहाँ पे चेन जैसे ही आना को यूवी को किस करते देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद यूवी अपनी लॉयर से बात करने के लिए साइड में जाता है और कहता है कि मैं डिवोर्स एग्रीमेंट को कैंसिल करवाना चाहता हूँ और पूरी लाइफ चेन और अपने बच्चे के साथ ही रहना चाहता हूँ। ये बातें उधर से छुपकर आना भी सुन रही होती है। तभी आना फिर से एक प्लान बनाती है और यूवी को काफी ज्यादा ड्रिंक करा देती है और काफी मासूम बनने का एक्टिंग करने लगती है और यूवी से बोलती है कि प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो ना। यूवी आना को लेकर उसके घर छोड़ने आ जाता है और फिर वापस जा ही रहा होता है तो आना उसे जाने नहीं देती है और अपने बेडरूम में उसे जबरदस्ती सुला देती है। अब यूवी काफी नशे में होता है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। उसी वक्त उधर से चेन का कॉल आता है तो आना उसके कॉल को देखते ही काट देती है। लेकिन वो नेक्स्ट मॉर्निंग चेन को कॉल करके उसे बताती है कि यूवी यहाँ पे सोया हुआ है, उसे आके ले जाओ। यूवी का जैसे ही आंखें खोलता है तो वो बेडरूम से बाहर आता है तो देखता है वहाँ पे चेन बैठी हुई होती है। ये देखकर यूवी को लगने लगता है कि चेन समझ रही है कि मैं आना के साथ नाइट स्पेंड किया है। वो जाकर चेन को समझाने की कोशिश करने लगता है तो चेन कहती है मुझे खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा है। तभी वे दोनों यहाँ से चला जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे ग्रैंड मदर का बर्थडे होता है इसलिए आज के दिन एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली होती है, इसीलिए सब जल्दी जल्दी रेडी हो रहा होता है और चेन भी तैयार होकर वहीं पे बैठी होती है कि तभी उधर से आना आती है और चेन से कहती है मुझे पता चला कि आज तुम्हारा परफॉर्मेंस है। तो चेन कहती है हाँ है लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। तो आना चेन को कहती है कि तुम नर्वस मत हो, ये सब करना बहुत ही आसान है। वो चेन को अंगूर का जूस पीने को देती है और जानबूझकर उसके ड्रेस पे ही गिरा देती है। तो चेन जैसे ही उस ड्रेस को साफ करने के लिए वॉशरूम में आती है उसी वक्त वहाँ पे एक आदमी एक लिफाफा को लेकर अंदर आता है तो आना अपने आप को चेन बताकर उस लिफाफा को ले लेती है और किसी दूसरे लिफाफा से चेंज कर देती है। जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो आना उसे वही फर्जी लिफाफा देती है तो चेन भी उसे खोलकर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है मैं यूवी चेन को डिवोर्स दे रहा हूँ। ये पढ़कर चेन तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और आना उसे झूठ मूठ का सहानुभूति दिखाने लगती है और बोलती है ऐसा ही होता है, जब मर्द की ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वो उस लड़की को छोड़ ही देता है। लेकिन इधर तो यूवी आना के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बुके ले रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है। और यहाँ पे चेन उस डिवोर्स के पेपर को गुस्से से फाड़ देती है और चिल्लाते हुए कहती है अगर यूवी यही चाहता है तो मैं उसे डिवोर्स दूंगी। वो अपनी रिंग को उतारकर वहीं टेबल पे रख देती है और वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ पे यूवी भी आ जाता है तो देखता है वहाँ पे चेन नहीं बल्कि आना है। उसी वक्त वहाँ पे सारे फैमिली के मेंबर भी आ जाता है और सभी चेन के बारे में पूछने लगता है तो आना कहती है कि चेन इस पार्टी में शामिल होना नहीं चाहती है इसलिए वो यहाँ से चली गई और ये रिंग भी उतार दी। ये देख कर यूवी समझ जाता है कि जरूर आना ने कुछ किया है। लेकिन ये सब देख कर चेन की मॉम को तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आना से कहती है कि जरूर तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया है। तभी यूवी चेन के पीछे जा रहा होता है कि आना उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है प्लीज उसके पीछे मत जाओ। लेकिन यूवी उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है और आना को धक्के मारता है जिसकी वजह से वो टेबल से टकरा के नीचे गिर जाती है लेकिन उसे कोई बचाने भी नहीं जाता है। इधर चेन रोते हुए जा रही होती है कि तभी उसके पीछे से यूवी भी आ जाता है और चेन से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो आना ने तुम्हें बताया। लेकिन चेन उसकी एक बात नहीं मानती है और कहती है मुझे तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो यहाँ से जा ही रही होती है एक कार चेन को काफी जोर से टक्कर मार देता है जिसकी वजह से चेन का काफी बड़ा ही एक्सीडेंट हो जाता है और ये सब देखकर यूवी तो एकदम से सदमे में आ जाता है और चेन वहीं पे बेहोश पड़ी होती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का भीड़ जुट जाता है। तभी यूवी चिल्लाते हुए सबको बोलने लगता है कि प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुला और वो चेन को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। वो जैसे ही चेन को हॉस्पिटल लेके आता है तो चेकअप करने के बाद डॉक्टर यूवी को बताता है ज्यादा ब्लीडिंग के कारण चेन का मिसकैरेज हो गया है, आपको इस पेपर पर सिग्नेचर करना होगा ताकि हम जल्दी से चेन का ऑपरेशन कर सके। लेकिन यूवी ये सब अचानक से होते देखकर वो वही बैठ के काफी ज्यादा ही रोने लगता है कि तभी चेन होश में आ जाती है और यूवी का कोट पकड़कर उसे पूछने लगती है कि बताओ मेरा बेबी कहाँ है। तो यूवी उसे बताता है कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। ये सुनती ही वो यूवी को जोर जोर से मारने लगती है और कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी यूवी उस पेपर पर सिग्नेचर कर देता है। उधर चेन का ऑपरेशन चल रहा होता है और इधर यूवी बैठे काफी ज्यादा ही रो रहा होता है। इधर आना भी चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होती है और डॉक्टर उसे बताता है कि अब आप कभी माँ नहीं बन सकते हैं। ये सुनकर आना को समझ आता है कि वो कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तो सिर्फ चेन को यूवी से दूर करना चाहती थी, ना कि उसकी बेबी को। इधर चेन का
ऑपरेशन हो गया होता है तो यूवी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेन की सिस्टर उसे अंदर जाने नहीं देती है और यूवी से कहती है ये सब का जिम्मेदार तुम हो, फिर दोबारा कभी मेरी बहन से मिलने की कोशिश मत करना। कुछ दिनों के बाद आना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपनी मॉम के पास चली जाती है, लेकिन इधर यूवी तो हर वक्त बस अपने आप को ही कोसता रहता है और बोलता है कि ये सब मेरी गलती है। वो अपने आप को ही काफी चोट पहुंचा रहा होता है कि तभी ग्रैंडमा अंदर आती है और यूवी को समझाती है वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, अपने आप को संभालो। इधर जेन अपने घर पर होती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड लकी उसे मिलने के लिए आई हुई होती है और जेन से कहती है कि तुम्हें यूवी से बात करनी चाहिए, लेकिन जेन यूवी से जुड़ी कोई बातें को सुनना नहीं चाहती है। और इधर घर पर बॉलन जेन का आने का इंतजार कर रहा होता है। जेन जैसे घर आती है तो बॉलन उसे कहता है ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है। जेन जैसे ही उसे पढ़ती है तो ग्रैंडमा जेन को अपना ख्याल रखने को बोलती है। तभी बॉलन जेन को बताता है कि मैं हमेशा के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो जेन भी बॉलन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब जेन नेक्स्ट डे अब्रॉड जाने वाली होती है, इसलिए रात को उसकी मॉम उसके पास आती है और जेन को कहती है कि तुम वहाँ पे अपना ख्याल रखना, ताकि जब वहाँ से तुम वापस आओ तो मैं अपनी बेटी को एक नई जेन के रूप में देखना चाहती हूँ। यह सुनकर जेन काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम को हक करके रोने लगती है। नेक्स्ट डे यूवी फ्लावर शॉप पे जाके एक छोटा सा प्लांट खरीदता है क्योंकि वो आज जेन के पास जाके उसे मनाने वाला होता है। और इधर जेन यहाँ से जा रही होती है और जाते जाते अपने मॉम से कहती है ये डिवोर्स का पेपर यूवी को दे देना और उसे कहना कि मैं उसके साथ बिताए सारे पलों को भूल चुकी हूँ। जेन अब यहाँ से जा रही होती है जिसकी वजह से उसकी मॉम काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है, तो जेन अपनी मॉम को हक कर लेती है और उसे बाय बोलकर गाड़ी में जाके बैठ जाती है कि तभी वहाँ पे अचानक से यूवी भी पहुँच जाता है और जेन को जाते देखकर वो उसे बोलने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। लेकिन जेन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर भी यूवी उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहा होता है और भागते भागते वो जमीन पे गिर जाता है, लेकिन जेन एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखती है। तभी यूवी चिल्ला के बोलता है कि वापस आ जाओ, प्लीज मत जाओ। तभी जेन की मॉम यूवी के पास आती है और उसे डिवोर्स का पेपर देती है, जिस पर यूवी कहता है कि मैं जेन को कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, प्लीज मुझे बता दीजिए कि जेन कहाँ पे गई है। ये सुनकर जेन की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो यूवी को डांटते हुए कहती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जेन तुमसे दूर जाना चाहती है? मुझे उम्मीद है कि तुम अब जेन का तलाश करना बंद कर दोगे। इधर आना को भी पता चल जाता है कि जेन अब यहाँ से जा चुकी है, इसलिए वो यूवी के घर सबसे माफी मांगने आ जाती है, लेकिन यूवी की आंटी उसे यहाँ से भगा देती है और कहती है हमारे दिल में सिर्फ एक ही लड़की है और वो है जेन। इधर बॉलन जेन को अब्रॉड लेके आ जाता है जहाँ पे जेन भी काफी खुश रहने लगती है, लेकिन इधर यूवी का तो काफी बुरा हाल होता है। वो जेन की डिवोर्स पेपर को देख रहा होता है और बार बार जेन का डॉल जिसमें वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड की होती है उसे सुन रहा होता है। कुछ दिन के बाद आना फिर से यूवी के पास आती है, वो चाहती है कि वो और यूवी फिर से एक हो जाए, इसलिए वो यूवी को कस के हक कर लेती है। तो यूवी उसे कहता है वो सच्चे दिल से एक ही लड़की को प्यार करता है और वो है जेन, इसलिए मैं उसे ढूंढूंगा चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और इधर अब्रॉड में जेन एक फ्लावर शॉप में काम करना स्टार्ट कर देती है और एक दिन बॉलन जेन को एक मास्टर सी के पास लेके आता है। वो एक बहुत ही फेमस आर्ट गैलरी चलाता है और ये यूवी की ग्रैंड माँ की जवानी का बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था। और एक दिन मास्टर से जैसे ही पैसे कमाने के लिए अब्रॉड आया तो वहाँ पे यूवी के ग्रैंड मॉम ने किसी दूसरे से शादी कर ली, लेकिन मास्टर से किसी से भी शादी नहीं किया। और बॉलन भी मास्टर सी को पहले ही जेन की हुनर के बारे में बताया हुआ होता है, ये मास्टर सी जेन को अपना स्टूडेंट बनने को कहता है तो जेन भी मान जाती है। और अब ऐसे ही चलते चलते 3 साल बीत चुका होता है और आज आना का परफॉर्मेंस हो रहा होता है, लेकिन आना ठीक से अपना परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रही होती है क्योंकि वो अंदर से काफी ज्यादा टूट चुकी होती है। और यूवी भी 3 साल के दौरान वो जेन को हर कंट्री में जाके ढूंढा, लेकिन जेन उसे कहीं नहीं मिली, इसलिए वो अब हार मारकर उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और जेन की मॉम के पास आके उसे दे देता है। नेक्स्ट डे यूवी ऑफिस में होता है कि तभी उसे घर से कॉल आता है। ग्रैंड मदर बिजनेस ट्रिप पे जा रही थी, लेकिन बुखार होने की वजह से उसे प्लेन में बैठने नहीं दिया गया, लेकिन इस बिजनेस ट्रिप पे जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए यूवी अपने ग्रैंड मॉम की जगह खुद ही बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है। इधर सेमिनार का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला होता है, लेकिन मास्टर अभी तक नहीं आया हुआ होता है, इसलिए जेन उसे कॉल करके जल्दी आने को बोलती है। तभी वहाँ पे बॉलन आकर जेन से कहता है कि तुम्हारे बनाए हुए सामान को 7 लोगों ने पसंद किया और वो उसे खरीदना चाहता है। इधर यूवी भी उसी सेमिनार में आता है जहाँ पे वो जेन का बनाया हुआ आर्ट को देखता है। उसे देखते ही यूवी को याद आता है कि वो जेन के साथ अपनी बेबी के लिए ठीक ऐसा ही रॉकिंग चेयर खरीदने वाला था। यूवी को जेन का बनाया हुआ आर्ट काफी पसंद आ जाता है, इसलिए वो उसे खरीदना चाहता है। तभी वहाँ का स्टाफ यूवी को जेन से बात करवाता है और उन दोनों के बीच डील साइन हो जाता है। लेकिन जब तक वहाँ पे यूवी आता है जेन वहाँ से जा चुकी होती है। अभी यूवी होटल में एक रूम बुक करता है, लेकिन वो जैसे ही उस डॉक्यूमेंट को चेक करता है तो उसमें जेन का सिग्नेचर होता है। ये देख कर यूवी तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत भागते हुए हॉल में आता है तो वहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पे बॉलन जेन को डांस करने के लिए इनवाइट करता है। तभी उधर से यूवी जेन को देख लेता है, लेकिन आज बॉलन भी जेन को प्रपोज करने वाला होता है। लेकिन तभी बॉलन की फोन पे किसी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी यूवी एक बहुत ही अजीब सा मास्क पहनकर जेन के पास आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती डांस करने लगता है। तो जेन उसे पूछती है तुम कौन हो, जिस पर यूवी कहता है अगर मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा तो तुम मुझे लात मार के यहाँ से चली जाओगी। यूवी जेन के काफी क्लोज आके डांस कर रहा होता है, जिसकी वजह से जेन वहाँ से
चली जाती है, लेकिन यूबी अभी भी चेन का पीछा कर रहा होता है। लेकिन चेन वहाँ से गायब हो जाती है और वो नेक्स्ट डे फ्लावर शॉप पे काम कर ही रही होती है कि तभी वो देखती है कोई उस पर नजर रखा है। तभी चेन उसके पास जाके उसे धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यूबी होता है। चेन उसे देखते ही वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और यूबी भी उसे पकड़ नहीं पाता है। तभी चेन हॉस्पिटल आती है और अपना ट्रीटमेंट करा के जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है यूबी वहीं पे खड़ा होता है, लेकिन चेन उसे इग्नोर करके गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तो यूबी भी आगे वाला सीट पे बैठ जाता है और ऐसे ही वो चेन का अपार्टमेंट के पास आ जाता है जहाँ पे चेन रहती है। लेकिन चेन को पैर में दर्द होने की वजह से वो चल नहीं पा रही होती है। ये देखते ही यूबी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके घर लेके आता है। लेकिन तभी चेन यूबी को यहाँ से जाने को कहती है तो यूबी यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अब हर वक्त चेन को परेशान करने लगता है। वो बार बार चेन के पास आ जाता है, लेकिन ये बातें जैसे ही बॉलन को पता चलता है तो वो तुरंत यूबी के पास जाके उसे कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिस पर यूबी कहता है मैं तो यहाँ पे बिजनेस ट्रिप पे आया हूँ। लेकिन यूबी का तो यहाँ पे काम खत्म हो चुका होता है, वो तो सिर्फ यहाँ पे चेन के लिए रुका होता है। तभी चेन यूबी से परेशान हो जाती है और उसे पूछती है तुम क्या चाहते हो। तो यूबी कहता है मैं तुम्हारे साथ एक दिन समय बिताना चाहता हूँ। तो चेन यूबी के साथ एक दिन रहने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहा होता है। तभी वाटर पूल के पास आते ही चेन फिसल जाती है तो यूबी उसे पकड़ लेता है, लेकिन दोनों के दोनों भीग जाता है। अब दोनों इस हाल में कहीं जा भी नहीं सकता है, इसलिए यूबी चेन को पहले कपड़े खरीदने को बोलता है। वे दोनों मॉल में आकर कपड़े को खरीदते हैं, लेकिन चेन चेंजिंग रूम में अपने कपड़े को चेंज कर ही रही होती है और बाहर से यूबी चेंजिंग रूम के पास खड़ा होता है, लेकिन चेन से उसका जिप ही नहीं लग रहा होता है कि तभी वो यूबी से कहती है। तो यूबी कहता है हाँ बिल्कुल मैं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ पे हूँ। तो चेन उसे अपना जिप दिखाती है, ये देख यूबी हंसने लगता है और वो उसकी जिप को ठीक कर देता है। लेकिन चेन अभी काफी हॉट कपड़े पहनी होती है, ये देखकर यूबी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और वो बार बार चेन के नजदीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसे अपने से दूर कर देती है और बोलती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकती क्योंकि मेरे लिए अपने बच्चे को भूलना कोई आसान बात नहीं है। यह सुनकर यूबी काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है और रोते हुए अपने होटल के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी चेन देखती है कि यूबी का फोन मेरे पास ही रह गया है। वो तुरंत यूवी के पीछे उसका फोन देने के लिए भागती है। वो यूवी के रूम में आकर उसका फोन जो ही देती है तो वो देखती है यूवी का तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है। चेन उसके लिए अदरक का सूप बना रही होती है और पीछे से यूवी उसे देख रहा होता है और ऐसे ही देखते देखते वो चेन को अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगता है। वे दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहा होता है कि तभी उधर से वाटर बॉइलिंग होने की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। उसकी आवाज को सुनते ही ये दोनों एक दूसरे को किस करना बंद कर देता है। लेकिन यूवी चेन से पूछता है कि तुम मुझे फिर से क्यों किस की, जब मैंने तुम्हें किस किया तो तुम मुझे रोक सकती थी ना। जिस पर चेन कहती है सॉरी मुझसे गलती से हो गया। लेकिन इधर आना फिर से यूवी को कॉल करती है और वो उसे बताना चाह रही होती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। लेकिन आना का कॉल देखते ही चेन को गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी उधर से आना भागते हुए यूवी के रूम में आती है। लेकिन यूवी अभी काफी बुरा हाल में होता है तो आना उसकी काफी केयर करने लगती है और नेक्स्ट डे उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है। यूवी आना से कहता है कि ये अच्छे बनने का एक्टिंग बंद करो। ये सुनकर आना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ से वापस जा ही रही होती है। लेकिन बस पर दो चोर आना को रोते देखकर वो जाके उसकी पर्स को चुरा लेता है और सारे पैसे निकालकर उसकी वॉलेट को वहीं पे फेंक देता है। लेकिन वहीं पे बॉलन भी होता है और वो उसे देख लेता है। बॉलन तुरंत जाके उसे उठाता है तो देखता है उसमें तो उसकी सिस्टर का फोटो होता है जो बचपन में खो गई थी। ये देखकर बॉलन समझ जाता है कि आना ही उसकी खोई हुई सिस्टर है। वो तुरंत यूवी के पास आके उसे कहता है कि मुझे आना से मिला है, क्या तुम मुझे उसे मिलवा सकते हो। तो यूवी कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुमने चेन के लिए इतना किया है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। नेक्स्ट डे बॉलन कॉफी शॉप पे बैठा होता है कि तभी उधर से आना आती है। उसे देखकर बॉलन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अपनी सिस्टर को बचपन से ही ढूंढ रहा था और कितने सालों के बाद आज उसकी खोई हुई सिस्टर मिली होती है। बॉलन उसका पर्स वापस करता है लेकिन उसे नहीं बताता है कि वो उसकी खोई हुई सिस्टर है और इधर यूवी चेन को वापस घर ले जाने का एक प्लान बनाता है और वो असर को कॉल करके बोलता है कि तुम लकी से शादी करने का एक्टिंग करो तो लकी जरूर अपनी फ्रेंड चेन को इनवाइट करेगी। तभी असर जाके लकी को प्रपोज करता है तो लकी भी मान जाती है और वो चेन को कॉल करके बताती है कि वो बहुत ही जल्द शादी करने वाली है, वो मेरी शादी में आएगी ना। तो चेन कहती है हाँ बिल्कुल, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं जरूर आऊंगी। नेक्स्ट डे चेन अपनी कंट्री वापस आ जाती है तो देखती है यहाँ का जगह काफी चेंज हो चुका होता है। तभी चेन की मॉम चेन को घर लेके आती है तो वो देखती है कि उसके सिस्टर का बेबी काफी बड़ा हो चुका होता है। उसे देखकर चेन को भी अपनी बेबी का याद आने लगता है कि आज मेरा बच्चा भी इतना बड़ा होता। तभी नेक्स्ट डे से चेन अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है। लेकिन यूवी भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। वो भी चेन की मॉम के रेस्टोरेंट में आ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। यूवी को इतना हेल्प करते देखकर चेन को भी उससे अटैचमेंट होने लगता है और ये सब चेन की मॉम भी देख रही होती है। वो जैसे कहती है अगर तुम्हारे अंदर फिर से यूवी के लिए कोई फीलिंग है तो तुम उसके पास जा सकती हो। वैसे भी जो भी कुछ पास्ट में हुआ था उसमें यूवी का भी पूरा गलती नहीं था। इधर आना के पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, यहाँ तक कि उसके पास अपने डांस स्टूडियो के किराए भरने का भी पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपने सामान को बेचना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये बात जैसे ही बॉलन को पता चलता है तो वो उसे काफी दुख होता है। वो तुरंत आना से
से मिलने आता है और बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ जिसे तुम बचपन में ही बिछड़ गई थी। ये सुनकर आना भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, जिसके बाद बोलन आना का काफी फाइनेंशियल हेल्प करता है और चेन के पास जाके उसे प्रपोज करता है और उसे बताता है कि बीते 3 सालों में उसे किस तरह से उसे प्यार हो गया है। तो चेन बालन को हक करने को बोलती है तो बालन चेन को हक कर लेता है और पीछे से यूबी सब देख रहा होता है। उसे तो काफी गुस्सा आ रहा होता है कि तभी वो वहाँ पे जाके बालन से काफी लड़ाई करने लगता है और बोलता है तुम मेरी बेबी के साथ कैसे हक कर सकते हो। लेकिन चेन उल्टा यूबी को ही डांटने लगती है और बालन को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर यूबी को लगने लगता है कि ये दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए यूबी खुद ही वे दोनों को रास्ते से हट जाता है। लेकिन तभी कुछ दिनों के बाद आना सबको अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करती है कि तभी उधर से बोलन और चेन भी आती है, जिसे देखते ही यूबी वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो आना उसे रोकती है और सबके साथ खाना खाने को बोलती है और सब खाना खा ही रहा होता है, लेकिन बोलन चेन के साथ काफी क्लोजली बिहेव कर रहा होता है। ये देखकर यूबी को काफी गुस्सा आता है। वो चेन को एक रूम में लेके जाता है और बोलता है क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा है। दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है और दोनों काफी जोर जोर से रो भी रहा होता है। और नेक्स्ट डे असन और लकी दोनों मैनेज कर लेता है क्योंकि असन लकी को सच में काफी पसंद करता था और वही भी चेन और यूबी भी होता है और दोनों एक दूसरे को देख रहा होता है। लेकिन शादी होते ही चेन नेक्स्ट डे ही लंदन वापस जा रही होती है क्योंकि वो बोलन की प्रपोजल को रिजेक्ट कर दी थी। तभी बोलन जल्दी से यूबी के पास जाके उसे बताता है कि 3 साल पहले आना ने ही उसकी डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट में चेंज कर दी थी जो एक डिवोर्स का पेपर था। ये सारी बातें जानकर यूबी तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और इधर चेन को आना मैसेज करके बताती है कि 3 साल पहले यूबी का कोई गलती नहीं था, मैंने ही तुम्हें वो डिवोर्स का पेपर दिया था। ये सुनकर चेन भी एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो तुरंत एयरपोर्ट से बाहर निकल के यूबी के पास जाने लगती है कि तभी उसे यूबी रास्ते में ही मिल जाता है और दोनों एक दूसरे को हक करके काफी ज्यादा ही रोने लगता है। और अब दोनों बिल्कुल भी देर नहीं करता है और जाके दोनों मैरिज कर लेता है और हनीमून मनाने के लिए दोनों फिर से उसी क्रूज पे जाता है जहाँ पे वे दोनों पहली बार मिले थे और दोनों ही अपनी पास्ट की बातें को याद कर रहा होता है और यूबी चेन से कहता है कि तुम मेरी किस्मत में थी, यू आर माई डेस्टिनी। और ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है। अगर ड्रामा एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दे एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।